हम बिग बॉस 13 वाले लोग ऊपर से आए थे शो को बनाने और बढ़ाने के लिए। मैंने जो बाहर आने के बाद 168 इंटरव्यूज दिए थे, 168 पूछते थे कि पारस के लिए क्या वर्ड यूज करना चाहोगे। हाँ। तो मैं यारों का यार यूज करता। ये बात बोलने के लिए इसने मुझे 70 रुपए दिए थे कि बाहर जाके ये बोलना था कि मुझे ज्यादा वर्ड्स मिले। इस 70 से मुझे याद आया कुछ 70,000 वाली भी चीजें थी जो तुम्हारे पास तुमको किसी ने दी थी। अरे भैया, तो एक बात बताओ, आपने जूता लिया कहाँ से? पहले तो ये बताओ। पारस, अपने करियर का तूने उतना वेट नहीं किया जितना मेरे ये वाले सवाल पूछने का वेट किया। सवाल मैं कैसे पूछूं? जितने कांड हुए मतलब फिल्म फेयर में उससे और बहुत स्टारडस्ट उसमें में, ही इज द वन। बहुत ऑफर है। बोस्टिंग लगता है या कुछ लगता है, पर पहली बार हमारे अवार्ड नाइट्स में और टेलीविजन में रोस्टिंग उस शो से शुरू हुई जो मैंने लिखी थी। अब भगवान जब भेजता है तो ऐसा छप्पर फाड़ के भेजता है। मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे श्रीदेवी दिखाई देती है। मैं आंख खोल आज भी कि उसने नगीना किया था तो मैं बड़ा होके नाग बनना चाहता था कि मैं श्रीदेवी के साथ ताकि मैं श्रीदेवी के साथ रह सकूं। लेकिन मेरी पहली फिल्म जो मैंने एज एन असिस्टेंट की, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय श्रीदेवी। भाई इस बात पे पारस बार बार बोल के जा रहा हूँ कि क्राइस्ट और कृष्ण मेरे दो साइड में है। अरे वाह। ये यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए। अरे वाह। ये जो हम बात भी कर रहे हैं, मेरे अभी आंख मतलब मेरे जो जोर है यहाँ पर भाई। और शाहरुख खान मुझे पूरे जैसे वहां से पूरा रास्ते से वॉक करते हुए, और वो जो लोग हैं जिन्होंने मुझे वैन का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया था। एंड देन और उन्होंने कहा कि ये मेरा फोन नंबर है, जिंदगी में आप जो भी रहे तो सीधा डायरेक्ट मेरे से कॉल करें। पर्सनल नंबर है। मैंने अपनी जिंदगी का पहला शाहरुख भाई के साथ शुरू किया। और पारस, जितना हमने साथ में शोज किया है पूरी वर्ल्ड में किसी सुपरस्टार और सेलिब्रिटी राइटर ने उतना साथ में संजू फिल्म में था कि 308 लड़कियों के साथ संजय दत्त था। हाँ जी। संजय दत्त नीड्स टू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी एंड कोचिंग फ्रॉम मी। 308 तो बहुत कम है। अगर पहले एक समय मेरा भी ऐसा आया था ना कि पूरे अंधेरी में बैंड्रा में रहने की जगह नहीं थी, तो मैं जाके ताज कुलाबा में रह रहा था। वो दिन मुझे अभी भी याद है। मैं फलाने गाड़ी में सोई थी वहां पर। रश्मि दोस्त है आपकी, मत बोलो ऐसे। रश्मि ये तुमको है डायरेक्ट। इस बात पे तुम लोगों ने फालतू उसको जो इतना ट्रोल कर दिया ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो जेन्युइन बोला था उसने। रश्मि जेन्युइन लड़की है भाई, उसने जेन्युइन बोला। लड़की है वो। लोग कह रहे हैं कि भाई ऑडी में थी 22 टाइम्स वो बिग बॉस देख चुकी है और वो जब बिग बॉस देखती है वो रोती है बिकॉज शी लव्स शुक्ला और उसको इतनी याद आती है उसकी देखते हैं। और वो कह रही है मैं जब 9 साल की थी मैं तब से बिग बॉस देख रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, फलाना घंटा। आप भावुक जो होते हो, आप जो संवेदनशील होते हो, इमोशनल होते हो, वो अपने लिए होते हो। लेकिन जो नहीं मानते हैं कि पुष्पक विमान था उस वक्त हो सकता है, उनके लिए भी भाई कि हमारी कल्पना में तो कम से कम पुष्पक विमान आ सकता है। हम लोग 7,000 साल पहले भी पुष्पक विमान के बारे में सोचते थे। हाँ। हमारा साइंस उतना आगे था। हाँ, आप श्री जी बोल रहे हो ना, हम यहाँ पे वृंदावन में श्री जी राधा रानी को बोलते हैं। उनका श्री है ना, वो श्री जी बोलते हैं। तो आप जैसे श्री जी बोले, मुझे राधा रानी दिख रही थी, पर चलो अच्छा है। राधे राधे बोलो। राधे राधे, फिर से जय बोलो। श्री कृष्ण, जय श्री राम। फिर से बोलो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस, आज हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है सिद्धार्थ डे। भाई कैसे हो? बहुत ही बढ़िया हूँ भाई। मेरा खास दोस्त थे तुम बिग बॉस में। Yes. वहां जाकर मुझे पता नहीं था कि कोई दोस्त बनेगा भी कि नहीं, पर एक शेफाली बहुत अच्छी दोस्त बनी। हाँ. एक रश्मि बहुत अच्छी दोस्त बनी, जो मेरे जाने के बाद रोई। तू रोया नहीं था साले। और उसके बाद और एक थर्ड तीसरा, मतलब तुम तीनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त। मतलब पहले नंबर पे कौन है फिर? शेफाली मुझे बहुत फोन कर, मतलब शेफाली का फोन बहुत आता है। प्यार अभी भी है, जारी चल रहा है प्यार। नहीं, वो तो हमेशा। देखिए, वो जो अपना बना था ना, अपने दोबारा जन्म हुआ था। पूरी जिंदगी बिग बॉस से पहले, जैसे लोगों का बिफोर फलाना आफ्टर फलाना रहता ना, हम लोग का बिफोर बिग बॉस और आफ्टर बिग बॉस। वहां से जो कुछ खास रिश्ते बने हैं ना, वो तो जिंदगी भर के लिए अलग रहेंगे। ओके। तो उसमें से एक शेफाली है, एक तुम हो, और एक रश्मि। और हाँ, रश्मि भी है। सो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है मेरे। वैसे सब दुनिया फ्रेंडली है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं। लेकिन मैं जिनको अच्छा मानता हूँ, मैंने जो बाहर आने के बाद 168 इंटरव्यूज दिए थे, 168। अच्छा। उसमें सब में जैसे एक पूछते थे कि पारस के लिए क्या वर्ड यूज करना चाहोगे। हाँ। तो मैं यारों का यार यूज करता था कि पारस जिसके साथ रहेगा वो जिंदगी भर यार रहेगा।
भाई ये बात ये बात बोलने के लिए इसने मुझे 70 रुपए दिए थे कि बाहर जाके ये बोलना था कि मुझे ज्यादा वोट्स मिले लेकिन आई रियली बिलीव 70 मैंने 2.5 रुपए दिए थे, झूठ बोल रहे हैं। भाई अपना भी तो थोड़ा सा वहाँ पर इस 70 से मुझे याद आया कुछ 70,000 वाली भी चीजें थी जो तुम्हारे पास तुमको किसी ने दी अरे थी अरे अरे भैया वहाँ वो पर। 70,000 की चीजें। अच्छा एक मिनट, आज पता है क्या हुआ है? आज कुछ मैजिक हो गया। आज भाई एंटर हुए हैं तो भाई ने पहना हुआ बैलमैन की जैकेट और बैलेंसियागा के शूज। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो बैलेंसियागा के शूज हैं, हमने 70,000 की बात कर दी, मैं कभी एक टॉपिक लेके नहीं आता, लेकिन ये 70,000 रुपए का जूता बोला जाता था उस टाइम पे। तो एक बात बताओ, आपने जूता लिया कहाँ से? पहले तो ये बताओ। पारस अपने करियर का तूने उतना वेट नहीं किया जितना मेरे ये वाले सवाल पूछने का वेट किया ये वाला सवाल मैं कैसे पूछूं यहाँ पर तो ये था कि उस वक्त बड़ा फेमस हुआ था कि किसी ने तुमको 70,000 के जूते गिफ्ट दिए और वो तो एक तो बता दूं कि बैलेंसियागा के शूज 70,000 में आते नहीं है Yes. अनलेस एंड अनटिल वो फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी हो भाई फर्स्ट कॉपी भी नहीं आती 70,000, हाँ, बहुत ज्यादा हो तो वो गया। आते ही नहीं है यहाँ हाँ। पर ये 1.25 लाख के शूज है Yes. ये बोलना बड़ा खराब लगता है लेकिन अगर कोई किसी को गिफ्ट दे तो भी वो 70 बता प्राइस बता के दे रहा है तो भाई तुम किस प्रकार के लोगों वो के साथ छोड़ो, घूम रहे वो थे? छोड़ो, चलो हाँ, चलो हाँ, प्राइस तो क्लियर हो गया कि 70 का नहीं, 1.25 लाख या 1.5 लाख का जूता है। तो मैंने तुमसे देखा था बैलेंसियागा, मुझे बहुत अच्छा लगा था और एक्चुअली इसलिए फिर मैं इंडिया में ढूंढा। उस वक्त इंडिया में नहीं मिलता था, अभी जियो वर्ल्ड में आया है। तो उस वक्त फिर मैं जाके फिर ये कतर से लेकर आ गया था। कतर से लेके हाँ, इंडिया में मिलता था? और लंदन से। हाँ, इंडिया में नहीं था। इंडिया में नहीं था जूता? इंडिया में था ही नहीं। तो आया कहाँ से वो 70,000 का जूता? मैं तो आज तक नहीं सोच पाया भाई। इंडिया में लोखंड वाला मार्केट में वो मिलता था वहां पर वो 6,700 रुपए का 2,500 रुपए का यार, और वो तो वैसे भी फ्री में ही आया था। वो कोलैबोरेशन नहीं चलती वो जो गुजरात से भेजते हैं, वो वहां से आया हुआ था। ओके, सो ये बात जिंदगी भर मतलब 5 साल बाद क्लियर हुई फाइनली जाके। फाइनली आज जाके बात क्लियर हुई है। मैं यही सोच रहा पूछूंगा किससे ये बात किससे करूंगा? भाई देखो आज बैलेंसियागा शूज पहन गया, वाह कैसा लग रहा है बैलेंसियागा शूज? मैंने देखा सबसे पहले तुम्ही को था वो शूज़ पहनते हुए और ये उतना ही कंफर्टेबल है। वैसे मैं ज़िंदगी में वो आदमी हूँ जो बैलेंसियागा पहनूँ तो भी बहुत खुश हूँ, बाटा पहनूँ तो भी बहुत खुश हूँ। ऐसा बोलना अच्छा लगता है पर बाटा पहनता नहीं हूँ, पहनता बैलेंसियागा ही हूँ पर बेसिकली मैं हर चीज़ में खुश हूँ। तो ये बताओ बैलेंसियागा को, वैसे ऐसी बात है, ये बेकार की बात है, लेकिन मैं बताता हूँ बैलेंसियागा ये वाला जो जूता है ना स्पेशली, इसको अवार्ड मिला हुआ है द वर्स्ट लुकिंग शूज एवर। यहाँ पर पता है आपको? बट यहाँ पे नहीं, वर्ल्ड में जब बैलेंसियागा जैसे वो होता है हाँ, तो उसमें वर्ल्ड वर्स्ट शूज, वर्स्ट लुकिंग शूज, और बताओ 1.25 लाख रुपए का है। 1.25 लाख रुपए का। बट मुझे तो अच्छा लगता है। हाँ, पर जब एक टफ आदमी उसको पहनता है, जब जिसने जिंदगी को टफ पर सब झेला है वहां पर तो ये और सेक्सी हो जाता है भाई। जूते से अपन नहीं बन रहे, अपने से जूता बन रहा है। अच्छा, अब ये बात तो सबको पता है कि बिग बॉस 13 में आए थे। अभी हम बिग बॉस 13 की बाद में बात शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये भाई साहब बहुत तगड़े राइटर हैं, सिद्धार्थ डे, और इन्होंने जो अपनी लाइफ शुरू करी ना, और जिस बंदे से शुरू करी राइटिंग, मतलब अपनी राइटिंग जिस बंदे को दी है फर्स्ट, वो जानते हैं इनसे। आपको भी बड़ा मजा आएगा। मैं अभी सुन रहा था, मैंने इनको बोला अभी रुक जाओ थोड़ा सा, कैमरे पे चल के बात करेंगे। बताओ भाई। मैं जैसे मैंने एक फिल्म की थी कोई मेरे दिल से पूछे, जिसमें मैं असिस्टेंट था। तो जया जी मुझको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जया बच्चन जी। मैं बहुत फिल्मी था, ऋषि दा का वो भी फ़ैन थी, मैं भी फ़ैन था वहाँ पर बहुत। तो जया जी अमिताभ बच्चन की वाइफ और जया बच्चन खुद, मतलब जिसके हम इतने पागल है, वो जो भी आता था मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराती थी। 5 लोग सामने बैठ के बात किए, क्या किया मैंने सब बताया, कुछ भी झूठ नहीं, क्योंकि आपको जिनके साथ काम करना है उनको आप अपना झूठा प्रोफाइल नहीं दे सकते वहाँ पर। सच बता दिया, ऐसा वैसा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा लिखा है तुमने, शाहरुख खान अमिताभ बच्चन पर कोई गैग करेंगे और करण जौहर जया बच्चन पे कोई गैग करेगी, तुम 2 दिन में लिख के ला सकते हो क्या? भाई रात को 3:15 बजे, ब्रह्म मुहूर्त रहता है वहाँ पर। अब मेरे डैडी ने ज़्यादा बकवास नहीं करते। पापा मतलब ग्रेटेस्ट फ्रेंड इन द यूनिवर्स है मेरे। उन्होंने 2 बातें सिखा के भेजी। एक तो अपना एम जो है हमेशा स्काई को रखना। स्काई पर एम रहेगा तो आपका जो पत्थर है वो एवरेस्ट तक जाएगा। आपका एम अगर एवरेस्ट तक रहा तो आपका पत्थर माउंट आबू तक जाएगा। आपका एम माउंट आबू ही रहा तो आपका पत्थर उड़ के आपके मुंह पे आ जाएगा। तो ठीक है, इसलिए एम बड़ा रखना। दूसरी बात, सिनेमा इंडस्ट्री में कल नहीं है, जो है आज लेके आ जा तू। ओके। तो मैं वहां पर, उन्होंने बोला कि हम 2 दिन का टाइम देते हैं। मैंने बोला 2 दिन तो बहुत है मेरे पास, मेरे 1 घंटे में हो जाएगा। अब मेरे को कुछ मालूम ही नहीं क्या करना है। मैंने बोला 1 घंटे में हो जाएगा। बोले 1 घंटे में तो हो ही नहीं सकता, हमने स्क्रीन अवार्ड लिखे, अभी लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इतना टाइम लगता है, मैं 1 घंटे में कर दूंगा।
मेरा भाई खतरनाक वो था, मतलब एकदम स्वैग नहीं यहाँ टपक जाए, स्पीड ब्रेकर पे अपनी गाड़ी आ जाए तो स्वैग टपक जाए, ऐसा टाइप पर। मैं 1 घंटे में कर दूंगा। तो बोले ठीक है अल्पा, एक काम कर, इसको अपना रूम दे दे, ये कर ले वहाँ पर। मैंने 1 घंटे में जो एक मतलब पता नहीं, थोड़ा हल्का सा वर्ड यूज कर सकते हैं कि जब इंसान होता है ना, तो जब पहली बार कुछ करता है तो सारा का सारा एक इकट्ठा निकल के आ जाता है। तो भाई कैसा है कि ये उस वक्त मेरा अंदर का जितना राइटर था जिंदगी भर का, वो उसमें बाहर आ गया। तो अल्पा को मैं नीचे आके बोला मैम हो गया। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। और फिर उन्होंने भेज दिया वहाँ पर, और मेरे से बात करने लगी। तो उस वक्त हॉटमेल आता था, हॉटमेल में यू गॉट मेल करके एक वो आता था, तो चालू था। तो हम बात कर रहे हैं, वो मुझसे पूछ रही कितना कमाते हो, फलाना करते हो। मेरे को एक बात बोलती है, जाने से पहले एक बात बता देती हूँ कि अभी क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ असिस्टेंट वगैरह हूँ, 1200 रुपये वगैरह मिलता है। तो बोलता है कि अब ये छोड़ दो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। ओह वाओ। सुनो, उसने बोला और यू गॉट मेल आया। उसने तब ये एड्स वैड्स नहीं आते थे मेल में। तो उसने पूछा कि उसने देखा किसका है, तो देखा शाहरुख खान का मेल है, और वहाँ लिखा है कि दिस गाय वर्क्स, गिव हिम अ बेटर शो। अब यहाँ से जिंदगी, आप एक रात में कैसे जिंदगी बदलती है ये आप देखो। ये मैं हूँ यहाँ पर, बस आपका विश्वास होना चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए, ठीक है। 9 फरवरी को मेरे को अल्पा ने फ़ोन किया कि भाई सिद्धार्थ फिल्म फेयर है 20 को, 19 को फिल्म फेयर है, तो तेरे को लिखना है। बोले क्या बात कर रही हो। तो मैंने बोला ठीक है, मेरे को नहीं, मैंने बोला कितना, 20 मार्च। बोले नहीं 20 फरवरी। अच्छा। तो मैंने बोला 10 दिन। बोले 10 दिन नहीं, तेरे पास 1 दिन है, तेरे को कल देना है, क्योंकि हम लोग वाई जाएंगे और वहाँ तुझे शाहरुख भाई स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। मैंने बोला मैंने जिंदगी में कुछ लिखा नहीं, पहली बार लिख रहा हूँ। बोले नहीं, तेरे पास 1 ही दिन है, जिंदगी में तेरे कुछ करना है। अच्छा वो बहुत ऐसा, वो प्रेशर दे के बहुत अच्छा काम निकालती है। जो मैंने सीखा है कि अगर किसी से काम निकालना है तो उसको इस प्रकार, तो मैं 1 ही दिन है। अब सुनो बात, मेरे पास बैंक में थे 5,500 रुपये। पापा ने उतना 5,000 रुपीज़ ही एक्स्ट्रा दे के रखते थे, जो काम आए जिंदगी में, कुछ इमरजेंसी आ गए। उस 5,000 का मैंने 4,500 का जीन्स खरीदा, जैकेट और पैंट, कि शाहरुख खान से मिलने जाना है भाई। रात को 3:45 बजे एग्जैक्टली कुछ हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, और मैं उनको फोन लगा रहा हूँ, पैनिक फोन उसमें, और ये वो दुनिया भर का ये वो। तो बोले सिद्धार्थ ये ट्राई कर, वो जैसे फिल्मों में दिखाते। तो फिर मेरे को बाद में अजीज बोलता है सिद्धार्थ एक ही चीज बचा है, लात मार कंप्यूटर को। तो बोला भाई मेरी नौकरी शुरू हो रही है यहाँ से। तो बोले लात तो मार। तो मैंने लात मारा, फ्लॉपी बाहर निकल के आ गई जो अटक गई। भाई काम हो गया। मैं घर गया, सुबह घर में वहाँ से तैयार व्यार होके बिल्कुल है ना, जितना अच्छा दिख सकता हूँ उस वक्त मैं दिख कर आया। मैं यहाँ पर बैठा, तो फिर जो अल्पा लड़की थी वो ये निकाल रही। सो उसने करके बोला कि सिद्धार्थ सब ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग एक ही मर्क में जा रहे हैं, तो 4 ही लोग जा पाएंगे, 4-5 लोग, तो तू नहीं जा पाएगा। तो मुझे लगा भाई अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बात करते करते उसने बोला कि सिद्धार्थ मैं तेरे से झूठ नहीं बोल सकती, 1-2 जन है जो नहीं चाहते तू जा रहे, वैसे हम जा 2 गाड़ी से रहे। 1-2 जन है जो नहीं चाहते कि तू जाए। अच्छा। तो लेकिन हम जा 2 गाड़ी से ही रहे। ओके। मैं जैसे झूठ नहीं बोल के जाऊंगे। अब भाई ठीक है, मैं पहली बार इंडस्ट्री, मतलब 3.5 साल के स्ट्रगल में मेरे आंख से आंसू आए कि मैं इतना करीब होके। अच्छा अब मैं एक बात तुमको और बता दूं, ऊपर से कब पैसे भी खर्चा कर दिए जीन्स और शर्ट में, पैसे थे भी नहीं। तो मेरे को उस शाहरुख खान से मिलने जा रहे हैं अपन और यहाँ पर है, तो मेरे को लगा कि मेरे आंख में आंसू आ गए। तो उसने बोले चिंता मत कर, मैं हूँ। अच्छा उस वक्त नेक्स्ट डे मैं फोन का वेट कर रहा हूँ, फोन आते ही काट दूंगा, क्योंकि 8 रुपए 16 रुपए लगते हैं, फिर जाके फोन करूंगा उसको कि ऐसा वैसा है। तो उसने मुझे ऑफिस में बुलाया, उसने कहा कि कल हम लोग गए थे, शाहरुख भाई ने पढ़ा वड़ा, तो उन्होंने किसी ने और ने पढ़ लिया। तो शाहरुख भाई ने पूछा कि उस व्यक्ति ने पूछा कि आपको स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लग रही है। तो बोले नहीं, किसी और की लिखी हुई होगी, क्योंकि तुम लोग जिस प्रकार से पढ़ रहे हो कोई अपनी लिखी हुई वैसे नहीं पढ़ता। एक काम करो, स्क्रिप्ट को छोड़ के जाओ। तो कल्पना ने बोला जब शाहरुख खान ने कहा कि स्क्रिप्ट छोड़ के जाओ, मतलब स्क्रिप्ट में बहुत दम है। अब 15 तारीख को, मतलब 5 दिन के अंदर, तो बोले 15 तारीख को तेरे को ये फुल स्क्रिप्ट लेकर आना है। शो में शाहरुख और सैफ है, और एक पोर्शन अर्चना पूरन सिंह का। तो ठीक है, तो शाहरुख और सैफ वाला तू कर ले जितना हो सकता है। मैं करके लेके गया, तो बहुत हंसी, बहुत, मतलब अब वो पहली बार आपको बता दूं कि ये बोस्टिंग लगता है या कुछ लगता है, पर पहली बार हमारे अवार्ड नाइट्स में और टेलीविजन में रोस्टिंग उस शो से शुरू हुई जो मैंने लिखी थी।
सो मोहम्मद भाई अल्पा बहुत हंसे थे, पर और भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने उसको बोल दिया कि इस प्रकार की रोस्टिंग इंडिया में नहीं चलती, ये बकवास है, घटिया है, फलाना लगा। ये फिल्म फेयर वाले में बोल रहे हो आप? फिल्म फेयर 2004, ये जो स्टार्ट हुए थे वो पीछे जिसमें KRK की भी वाट लगाई थी। वो सब तो 2010 में, वो भी उसको वो वाले में मैं ही था, जिसमें बाल्टी अवार्ड था। जितने कांड हुए मतलब फिल्म फेयर में, उससे बहुत स्टारडस्ट उसमें में, ही इज द वन। बहुत वहाँ पर है। सो इसमें था कि मतलब ऐसे जोक थे, अभी उनको याद भी नहीं होगा, कि जादू के बिना अगर कुछ नहीं कर पाते हैं ऋतिक, तो सुहागरात में भी जादू की धूप की जरूरत, तो ऋतिक धूप में सुहागरात मनाएगा, प्रीति जिंटा धूप में सुहागरात मनाएंगे, ये सब था वहाँ पर। शक्तियां लेंगे। तो वो सारे जोक्स थे। फिर शाहरुख भाई का पहली बार था कि वो इतना, मतलब शाहरुख भाई को बहुत बोलते थे कि वो अपने बारे में बहुत सोचते हैं, तो आई बहुत, तो सैफ उसका बोलता है, हे वाह, हाउ मेनी आईज डू यू हैव इन योर अल्फाबेट्स, लोगों के 26 में एक आई रहता है, तुम्हारे इसमें 26 ऑल अल्फाबेट्स सर आई का है। तो ये दुनिया भर का था। सो अब क्या हुआ कि ये उन्होंने बोला कि दैट अदर पीपल वेर इन्वॉल्व, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि हमको ही डील करना पड़ता है। तो मुझे मोहम्मद भाई बाहर आया कि ठीक है, देख यही ज़्यादा करते, तू तो अभी नया आया, तू एक काम कर, अर्चना वाला पोर्शन लिख ले, ये इनको लिखने दे, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल, मैं जिस सब में खुश हूँ मैं लाइफ में, ठीक है। अर्चना पूरन सिंह तो मेरे लिए ऐसे भी बहुत जोरदार थे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, सो अर्चना पूरन सिंह 19 को शो था, 18 की रात को आई, 12:30 बजे आई। उसने बोल के आके मेरे बाजू में बैठी, बोले यार किसने लिखा? मैंने बहुत अच्छा लिखते हो तुम, फलाना ढकाना, ऐसा वैसा ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो 2:30 बजे मुझे वहाँ पर लेकर गई। अब मैं सिर्फ अर्चना जी का लिख रहा था, अर्चना जी, तो अर्चना मैम का लिख रहा था। तो अर्चना मेरे को वहाँ पर लेकर गई। जब इवेंट्स होते तो अंदर वो रूम्स रहते पीछे, हाँ, ग्रीन रूम्स में, तो बोले चलो खा के आते हैं। इट वॉज 2:45। ओके। मेरा ब्रह्म मुहूर्त साला बहुत जबरदस्त है। अच्छा। तो वो मुझे वहाँ लेकर गई और बोलती है कि मैं खा चुका था, मैं फिर खा रहा हूँ क्योंकि उनका साथ देना है। हाँ। तो बोले तुमने इससे पहले कुछ लिखा है? मैंने बोला हाँ थोड़ा बहुत। बोले क्या लिखा है? मैंने ऐसा ऐसा। बोले ये इस शो में क्यों नहीं किया? तो मैंने बोला कुछ लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा वैसा। तो उठ के चली गई। मैंने बोला अरे यार, अभी उठ के जाके उनको बताना दे कि मैंने ऐसा बोला। तो मैं ना, एक मन में डर आता है कि साला अभी जाके बताएगी। तो मैं 45 मिनट्स डरा हुआ रहा। फिर बाहर आया तो मुझे मोहम्मद बोले इधर आ, तूने क्या बोला अर्चना को? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, मैं वो ऐसा पूछ रहे। अब मैंने सुन नया व्यक्ति आया ना, और 2004 में आज का एटीट्यूड अलग है भाई, उस वक्त का। तो मैंने बोला कि अच्छा मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने शाहिद कपूर के साथ ऑडिशन दिए। मैं और शाहिद ऑडिशंस दिए हैं शाहिद कपूर के साथ। हमने कुमार मंगल से लेकर बहुत से लोग जो हाँ। सो वो, लेकिन हम बाहर के हैं ना, तो हमारा डर थोड़ा अलग रहता है। सो जैसे जो सूरज बड़जात्या का वो एक वीडियो का हो रहा था, तो उसमें मैं भी था, लेकिन मैं सामने वाले को, भाई इसका स्वैग बॉम्बे का है, मेरा होगा ही नहीं, मैं खुद ही चला गया वापस। मैंने खुद को रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, लेकिन ये हाँ मैं कॉन्फिडेंट था वहाँ पर। सो मैंने बाहर गया, मैंने मोहम्मद भाई को पूछा कि मोहम्मद भाई क्या बोला तूने? मैंने बोला नहीं खाली ऐसा ऐसा था। तो बोले कल अपना बेस्ट ड्रेस पहन के आना, क्योंकि उसने शाहरुख को फोन किया है अभी। हाँ। शाहरुख बोले विल गो विथ योर स्क्रिप्ट। आपका विश्वास रहना चाहिए पारस, आपका विश्वास जिस भगवान पर आप विश्वास करते हैं, क्राइस्ट और कृष्ण मेरे दो साइड में है। अरे वाह। ये यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए। अरे वाह। ये जो हम बात भी कर रहे हैं, मेरे अभी आंख, मतलब मेरे जो जोर है यहाँ पर भाई, इधर है। मेरे साथ कोई साला पंगा ही ना ले, क्योंकि ये दोनों बैठे हैं मेरे साथ। बिल्कुल। मैं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता, मेरी लड़ाई ये दोनों लड़ते हैं। क्या बात है। हाँ। सो उसके बाद हम वहां से निकले। उन्होंने बोला कल पहन के आना। मैं अगले दिन तो भाई अपना वो जीन्स जो पहन के जा नहीं पाया था, 4,500 की जीन्स जो थी वो पहन के आया। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब शाहरुख भाई और सैफ रिहर्स कर रहे तो मुझे मिलने ही नहीं दिया जा रहा है उनसे। मतलब मेरा स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा है, मुझे मिलने ही नहीं दिया जा रहा। सडनली अचानक मैं सामने डायस में बैठ गया। मैंने बोला एक चीज़ तो है कि जो किसी और का है मैं उसको छेड़ता नहीं, पर जो मेरा है उसको मैं छोड़ता नहीं। मैं ट्राई तो करके रहूंगा कि बता के तुमको स्क्रिप्ट मेरी है। मैं वहीं बैठा था। अब भगवान जब भेजता है तो ऐसा छप्पर फाड़ के भेजता है। तो करीना कपूर आके मेरा फोटो भी है वहाँ पर, वो आके बोले टुडे स्क्रिप्ट हैज बीन रिटन बाय यू। मैंने बोला इट्स सो गुड बिकॉज इट्स ट्रिब्यूट टू माय सिस्टर लोलो द अर्लियर वन, ऐसे कुछ ऐसे बोला उन्होंने। तो भाई मेरी तो जिंदगी, करीना कपूर मतलब उस वक्त मेरे जिंदगी की क्रश है श्रीदेवी, पर उसके बाद उस वक्त करीना कपूर। श्रीदेवी अभी क्रश? श्रीदेवी को मैं जितना लव करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि जो लोग पति पत्नी 60 साल से, वो भी एक दूसरे को उतना लव नहीं करते जितना मैं श्रीदेवी को लव करता हूँ। इट्स लाइक लव, लाइक उनको मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे श्रीदेवी दिखाई देती है, मैं आंख खोलता आज भी।
मुझे श्रीदेवी ही दिखाई देती है। मेरे डैडी, आप सोचिए कि लोगों के बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या रहती। मेरे डैडी अपने दोस्तों को बताते कि मेरा बेटा क्या मेडिटेशन करेगा, आंख बंद करते श्रीदेवी को देखता है। हाँ, ये उनका बोले आंख बंद करते श्रीदेवी को देखता है। मैं आई एम सॉरी, मैं सभी भगवान को बहुत मानता हूँ, पर आंख बंद करने से श्रीदेवी दिखाई देती है मेरे को। सो वैसा था। तो मैं वहां पर, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। करीना कपूर आई, करीना कपूर बोल के गई, मैं खुश हो गया। उसके बाद मुझे अगले 4 घंटे तक उनसे मिलने दिया ही नहीं गया, शाहरुख और सैफ से। सो एक ऐसा हुआ कि वो जो टीम थी वो उनके साथ साथ अंदर गई, उन्होंने वैनिटी वैन मेरे मुंह पे बंद कर दिया, मुझे जाने नहीं दिया। तो अब मुझे लगा कि शायद, क्योंकि अब इसके बाद सीधा वो आके स्टेज में चले जाएंगे और वहां से घर निकल जाएंगे। इतनी सिक्योरिटी गार्ड रहता है, कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान क्या कहाँ से आते हैं, कितने पावरफुल है भगवान। जो भगवान सोचते हैं तो कोई किसी का बाप रोक नहीं सकता। जब भी इवेंट होता है तो एक बहुत बड़ा स्टेज होता है, और स्टेज के बिल्कुल हल्का सा सामने जाकर आपको एक कंसोल होता है जहां से पूरी कंट्रोलिंग होती है। लाइट, साउंड, पीछे का वीडियो, सब कुछ है कंट्रोल वहां से होता है। मैं वहां जाके खड़े हो गया, फॉर नो रीजन और राय मैं वहां जाके खड़े हो गया, क्योंकि बाकी सब लोग अपना काम कर रहे थे। मुझे लगा कि इसके जो पैसे वैसे देके मेरे को भगा देंगे, तो मैं वहां जाके खड़ा हो गया। अब शाहरुख भाई जो 20 सिक्योरिटी गार्ड के बिना कहीं, मतलब बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के बिना कहीं चलते नहीं है, वो बिना रीजन कंसोल पे आए। ओके। अब मुझे लगा कि ये भगवान का भेजा हुआ चीज, इशारा है। अगर अब भी जाकर मैं नहीं बोला तो फिर मेरे जैसा बड़ा CHU को दुनिया में कोई नहीं होगा। मैं कंसोल से कूद के, मतलब कंसोल का हाइट इतना रहा, मैं वहां से कूद के सीधा गया और बोला कि शाहरुख सर, मैं सिद्धार्थ हूँ। सो मैं जो स्क्रिप्ट लिखता हूँ उसमें नीचे मेरा नाम लिखा रहता है, सिद्धार्थ डे करके। वहाँ सिद्धार्थ, हाँ, सिद्धार्थ डे। ये नाम मुझे जया बच्चन ने 2000 में दिया था। ये सब आज की जया बच्चन बहुत पहुंची हुई स्वैग वाली एक्ट्रेस उस जमाने की थी वहाँ पर। ओके। सो मैंने सिद्धार्थ डे लिखा था, तो शाहरुख भाई, मैंने बोला शाहरुख भाई मैं सिद्धार्थ हूँ, तो बोले सिद्धार्थ डे। मुझे लगा कैसे, मेरे को ख्याल ही नहीं था कि मैंने जो लिखा था वहां पर उसमें, वहां पर तो मैंने बोला यहाँ। उन्होंने मुझे से कंधे पे पकड़ा और शाहरुख खान मुझे पूरे जैसे वहां से पूरे रास्ते से वॉक करते हो, और वो जो लोग हैं जिन्होंने मुझे दरवाजे में मतलब वैन का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर दिया था, वो मुझे देख रहे हैं कि शाहरुख खान मुझे ऐसा करके ले गया। शाहरुख भाई वैन के अंदर गए, दरवाजा उन्होंने लॉक किया और सैफ को बताया कि सैफ, ही इज द गाय हु हैज रिटन दिस शो। वाओ। एंड देन, और उन्होंने कहा कि ये मेरा फ़ोन नंबर है, जिंदगी में आप जो भी रहे तो सीधा डायरेक्ट मेरे से कॉल करें। पर्सनल नंबर है? हाँ, मुझे तो तुझे दे सो उन्होंने कहा ये नंबर है, जिंदगी में कभी भी कुछ लगे सो डायरेक्ट। तो आपने पहला काम शाहरुख खान, मैंने अपनी जिंदगी का पहला शाहरुख भाई के साथ शुरू किया। और पारस, जितना हमने साथ में शोज किया है, पूरी वर्ल्ड में किसी सुपरस्टार और सेलिब्रिटी राइटर ने उतना साथ में नहीं लिखा है। सो ये इस बात का घमंड नहीं है, इस बात का ये है कि मेहनत और ये अगर आप लगे रहो और आपका फेथ रहे, मैं सब चीज़ के बाद अबव अपना टैलेंट और हार्डवर्क है पारस, उसके बियॉन्ड जो एक चीज़ है वो है अपना फेथ। फेथ मूव्स माउंटेन्स, अपना भगवान है। बिल्कुल सही बात है यार। मतलब देखो, जो भी इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि हम एक्टर्स लोग जो होते हैं ना, एक्टर लोग की तो बहुत वाहवाही हो जाती है, चाहे वो अच्छी एक्टिंग ना करे, एक डायरेक्टर आ जाए, एक मूवी बना दे और वो अच्छा डायरेक्ट कर ले, एक्टर भी ना हो अच्छा, तो मूवी हिट हो जाती है और एक्टर का नाम हो जाता है। लेकिन जो लोग पीछे बैठ के लिखते हैं, जो लोग पीछे बैठ के कैमरामैन होते हैं, जो साउंड वाले होते हैं, जो कि हर एक चीज़ को देखते हैं कि आपकी क्वालिटी ऑडियंस तक पहुंच सके, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, उनका कोई स्ट्रगल देखता ही नहीं है, उनको कोई पैम्पर करता ही नहीं है, उनको कोई प्यार देता ही नहीं, और पैसे भी शायद गिने चुने मिलते होंगे। मैं तो अच्छे वाला पैसे अच्छे नहीं, हाँ, शाहरुख खान को दे रहे हैं तो भाई पैसे तो अच्छे मिलेंगे ही। अब शाहरुख भाई के जैसे इतना हुआ था एक समय कि मैं ये भी बता देता हूँ, शायद शाहरुख भाई को पता भी नहीं होगा कि जैसे किसी ने कोई ऐड बनाई तो वो रिजेक्ट कर देते, जैसे शाहरुख भाई ने रिजेक्ट कर दी कि ये ऐड नहीं है, तो वो मुझे बुलाते थे, भाई तू ये लेके जा, क्योंकि तू लेके जाएगा तो ये हो जाएगा ऐसा वहाँ पर। तो ऐसे फिर, क्योंकि वैसा टाइप का था। पर फिर तो आपने कमीशन भी ली होगी बीच में कि शाहरुख खान चाहिए, पैसा दो, चलो। मेरा लाइफ में मिशन है, मुझे कमीशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये भाई साहब, बंदे का मिशन है, कमीशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा मिशन बहुत बड़ी फिल्में बनाने का। अब मैं तुमको बताता हूँ, जो तुमने कहा, ये एक एक जो बड़ी फिल्म बनती है, मैं खुद अभी 2 फिल्म लिख के, 2 OTT लिख के
बड़ी फिल्म है, जिसके पास भी जा रहा है सब बोल रहा है कि भाई टू गुड है, मतलब हाँ। सब कुछ है वह। लेकिन इसके लिए एक्टर बिठाना, डायरेक्टर बिठाना 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लग जाता है। तो पीछे का जो काम होता है भाई, एक्टर तो उस दिन से आता है जिस दिन सारा पैसा लग चुका होता है, सब कुछ हाँ, होता जब है, सब चीजें रेडी हो जाती सब हैं। रेडी हो जाती है। हाँ, हम जो पीछे का काम करते हैं ना, मैंने मतलब उसको लिखने में लगभग 1.5 पौने 2 साल, और उसकी मार्केटिंग में 1.5-2 साल अभी चल रहे हैं, अभी भी चालू ही है। सो प्लीज रिस्पेक्ट एवरीबडी हु इज वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन्स। एवरीबॉडी लव्स यू हाँ, यार, वैसे भी thank you, रेस्पेक्ट्स thank यू you. भाई। शाहरुख खान, सैफ अली खान जैसे बंदों के साथ बैठते हो, दे लव यू, बाकियों की क्या जरूरत है आपको? हाँ नहीं, और भी इनका है। प्यार ही नहीं मिल पाता लोगों को। हाँ वो तो है। हाय हेलो भी नहीं हो पाता। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक बार देखा था शाहरुख खान को, मैं चक दे इंडिया की शूटिंग देखने गया था, बहुत छोटा था मैं, तो ना शाहरुख खान जैसे एक दिन में भाई एक ही सीन हो रहा था एंड ही वॉज डूइंग द सीन, मतलब एटलीस्ट भाई शाहरुख खान ने उस सीन को 20 बारी किया। और पता क्या सीन था, वो जो हॉकी होता ना, हॉकी मार के वो रोल करना था, तो वो रोल कर तो बहुत अच्छे से रहे थे, कभी कैमरे की प्रॉब्लम, कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी किस चीज़ की प्रॉब्लम, बट भाई बंदे की एनर्जी नहीं गई। सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक वो एक सीन हुआ है, क्योंकि मूवीज में शूटिंग बहुत टिका टिका के होती है। तुमको पता है, मैंने उधर गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे बताते हुए, क्योंकि मैंने आज तक ये बात कभी शेयर नहीं हाँ करी। सही में कुछ सारे भाई बहुत तेज आ रहे हैं मुझे, ओ क्योंकि भाई है इसको ऐसी close बातचीत, लो। क्योंकि भाई मैंने ना इमोशनल बात है थोड़ी सी, मतलब इमोशनल हो जाता हूँ मैं सोच के। मैं बहुत छोटा था और 11th 12th का मतलब ऐसा कुछ सीन था, और मुझको ना करना होता था कि यार मुझको ना एक्टिंग करनी है, ये करना है। मुझे सारे दोस्त बोलते थे कि यार तू ना जा एक्टिंग कर, अच्छा दिखता है तू, तो मॉडलिंग कर, ये कर वो कर। तो मैं ऐसे ही सुबह सुबह उठ के चला गया। मेरे दोस्त ने बोला, वो जूनियर्स भेजता था, तो उसने मुझे तो जूनियर काइंड ऑफ में भेजा, बोलते तेरे को 100 रुपये मिल जाएंगे। मैं कहा मुझे 100 रुपये क्या करने तेरे, मैं कहा तू मुझे बस भेज दे काम बस, से। मैं एक बार शाहरुख को देख लूंगा। भाई मैं गया वहां जाके, मैंने देखा तो ना सब लोग चीखे मार रहे थे, मुझे तो कुछ समझ ना आया, मैं तो बिल्कुल साइड पे बैठा हुआ था, क्योंकि जूनियर्स काम जो होता है वो कर रहे थे, मैं अपना साइड बैठ के देख रहा था। तो ना वहाँ पे एक स्पॉट बॉय बैठा हुआ था मेरे साथ में, मैंने उसको बोला चाय दे, उसने मुझे चाय दी। मैंने बोला मुझे वहाँ जाना है, मिलना है शाहरुख खान से। तो यूं करके देखता है, बोलता है ऐसे लाउड नहीं होता भैया, नहीं तुम भेज देते, नहीं मिलवा देते, अभी यहाँ से अगर जाएंगे ना गलती से तो हाई कर लेना तो मिल जाएंगे। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, एक दिन ना मैं भी वहाँ पे आऊँगा। तो उसने ना भाई मुझे यूं करके देखा और देखता रहा, उसके बाद करता है आप पक्का हो गए, पक्का हो गया आप, ऐसा बोला था। तो यार उसके बाद मतलब अब सोचता हूँ वो बात कितनी, वो ऐसी बात है कि मतलब मैं ऐसे बोला शाहरुख खान को देख के और मुझे वहां आज मिलने बात है। जाना है, और सलमान खान के साथ हम वो कर चुके हाँ हाँ हैं, भाई, बिग बॉस कर चुके सेम हैं स्टेज पे। इस लेवल पे। और जो मैंने देखा था शाहरुख खान को उस दिन, मैंने कहा था भाई यही चाहिए लाइफ में, वरना नहीं चाहिए। जब वो जा रहे थे ना शाम को, तो ना लड़कियां जूनियर्स जितने भी थे, उनको देख के ना चीखे मार मार के रो रहे थे, और वो देख के ना मैं ऐसा हो गया, हो भाई साहब ये देखो फेम होता है। ठीक है, एक लड़की ने तो इतनी एक्साइटेड होगी कि भाई उल्टी कर दी रोते रोते। तो मैंने जाके अपने, मेरी फैमिली में डॉक्टर्स है, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हो गया, उन्होंने बोला ओवर एक्साइटेड हो गई, इतनी एक्साइटेड हो गई कि उल्टी कर दी। बहुत जबरदस्त भाई, वैसा- जितने लोग देख रहे हैं ये, आई होप बहुत ज्यादा लोग देखे इसको, और हर आदमी इतनी इतनी शिद्दत से अपना सपना देखो ना। मेरे को अभी कुछ आई थिंक 1.25 साल हो गए, तो एक लड़की सपना करके बहुत मेरे पीछे मतलब आपको करने लगी थी। तो मैंने उसको एक ऐसी मैसेज भेजा कि इतने साल मैं सपना का पीछा कर रहा था, अब मुझे सपना ही मेरा पीछा करेगी, मेरे को मालूम नहीं क्या था। बात है भाई, वो पर तो ये- आपके लाइनर्स तो भैया ऐसे हैं पूछो नहीं। हाँ। पहले मुझे ये बताओ, आपने इतनी लड़कियां घुमाई हैं, इतनी गर्लफ्रेंड्स आपकी रही हैं, शादी का कोई सीन नहीं है? संजू फिल्म में था कि 308 लड़कियों के साथ संजय दत्त था। हाँ जी, संजय दत्त नीड्स टू टेक गाइडेंस फ्रॉम मी एंड कोचिंग फ्रॉम मी। 308 तो बहुत कम है, अगर पहले बता रहा तो क्या कर रहा है 308 करके, क्यों नाम खराब कर रहा है ऐसा यार होता है। मूवी में तो वैसे भी 308 बताया 308 होगा, वो ही कम ही बताना बताया है, होगा तो उसको। खराब क्यों कर रहे हो वहाँ पर। मेरा एक्चुअली इशू था, मैं, और बहुत बड़ा इशू है। सो हर इंसान दुनिया में दूसरों से अलग है। हाँ, पारस, तुमको लगता होगा कि ये इसका जो चीज़ है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे बोल रहा है। मैं 7 साल का था जब मैंने पहली बार श्रीदेवी को देखा था। ओके, सो उनका एक सीन था जिसमें वो लाइट स्विच ऑफ और स्विच ऑन करती है। हाँ, अब लोग सोचेंगे कि 7 साल की उम्र से ही इसका दिमाग खराब हो गया था, या कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता, प्यार प्यार होता है, उस किसी भी उम्र में किसी का हो सकता है।
वो मेरे दिमाग में इतना बैठ गया था ना कि मैं श्रीदेवी के लिए बड़ा होना, मतलब मैं जो यंग एज से, सो मतलब अभी आज पहली बार ये सब बातें बता रहा हूँ, लोगों को बहुत फालतू लग सकती है कि उसने नगीना किया था, तो मैं बड़ा होके नाग बनना चाहता था कि मैं श्रीदेवी के साथ वहाँ पर, ताकि मैं श्रीदेवी के साथ रह सकूं। जब वो मिस्टर इंडिया में आई उसके बाद थोड़े दिनों बाद, तो जब वो मिस्टर इंडिया बन के आई, सो मैं स्टूपिड जैसे अभी कैसा लगता है ये सब बोल के वहाँ पर, मैं इतनी बार गिरा हूँ क्योंकि मैं खुद को गायब समझ के मैं कूद रहा था कहीं ना, क्योंकि मैं गायब नहीं था, मैं तो नॉर्मल था, तो मैंने इतने हाथ पैर टांगे तोड़ी है। उसके बाद जब मेरे से 5 साल बड़ी एक लड़की थी, सो चांदनी फिल्म आई थी, सो चांदनी आई थी तो वो भी हमारे कॉलोनी में छत पे जाकर वो वैसे ही लेट जाती थी वहां पर। अच्छा। सो वो एक जगह लेटी हुई थी, तो मैं उसके ऊपर चांदनी में ऋषि कपूर उसको गुलाब डालता है हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर तो था नहीं, तो बिल्डिंग का ही ऊपर वाला जगह था जहां से मैं गुलाब डालने के लिए उसके ऊपर गया था, और मैं गिर गया और मैं गिर गया, और एक तो गिरा, टांग वांग तो लगा अलग, और पापा ने जो पीटा मुझे, क्योंकि घर में नॉर्मल घर पे ये सब होता है, इंडियंस ऐसी होते हैं ना कि बच्चे को चोट लगी और मत जा, मतलब बच्चा मत बाहर से पिट के आए तो पीटो, बाहर पीट के आए तो पीटो। तो पापा ने पीटा पाटा, उसके बाद फिर धीरे धीरे, फिर उसके बाद 12th में भी मेरा ये सब चक्कर रहा, तो उन्होंने पूरी कोशिश की। तो मेरे लोगों के घर में यूजुअली आप जिसको सबसे गर्लफ्रेंड को भी आप क्या करते हो, वॉलेट में रखते हो ना फोटो, मेरी श्रीदेवी की फोटो सीलिंग पे थी, ऊपर पंखे पे, पंखा सीलिंग सब जगह, मतलब जहां घुमाओ श्रीदेवी, ताकि अगर मैं आंख खोलूं तो मुझे श्रीदेवी दिखाई दे, मैं आंख बंद करूं तो मुझे सिर्फ श्रीदेवी दिखाई दे, मैं सोऊं तो मुझे श्रीदेवी ही दिखाई दे, मैं जागूं तो मुझे सिर्फ श्रीदेवी दिखाई दे। मेरी बाइक में उस वक्त आजकल तो ये सब लोग करते नहीं यहाँ पर, बाइक में आई लव श्रेड और ये सब यहाँ पर करके, अब मुझे इतना अजीब लगता है कि शर्म आती है कि मेरा, अच्छा मैंने 2 साल जब मैं MBA कर रहा था तो मैंने कॉलेज में भी पढ़ा है, हाँ। तो उस मेरे कॉलेज में लेक्चरर के बाइक में लिखा हुआ है आई लव श्रेड और ये सब, हाँ। पर मुझे दुनिया की ऐसी की तैसी थी श्रीदेवी, मुझे जिंदगी में मतलब तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। तो क्या होता था, हर गर्लफ्रेंड में, जैसे चांदनी में एक सीन था, ऋषि कपूर उसको फोन करता है एंड शी इज टेकिंग शावर, तो मैं जब किसी अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता था और शी वाज टेकिंग शावर, तो वो इतनी फालतू बात, उसमें वो रोमांस नहीं था कि वो बोल रही कि मैं पानी पानी हो रही हूँ, श्रीदेवी उसमें बोलती है, तो ये तो बोल ही नहीं रही है पानी पानी हो रही है, इसका क्या नहाने का मतलब ही कैसा था, मत नहा तू, ऐसा था वहां पर ऐसा। तो मुझे पूरा था कि आई एम नॉट सीइंग श्रीदेवी ऐसा, क्योंकि श्रीदेवी फुल ऑफ लाइफ थी। अच्छा। हाँ, मैं श्रीदेवी को देखने से पहले बहुत सीरियस था, और श्रीदेवी ने मुझे जिंदगी में जिंदगी दे दी। यू मेंट कि अभी जितनी गर्लफ्रेंड्स बनी उनमें, उनके अंदर आप श्रीदेवी ढूंढते थे? मैं श्रीदेवी ढूंढता था। ओके। और मतलब मुझे ऐसा था कि कोई भी जूनियर श्रीदेवी, कुछ भी श्रीदेवी, मतलब एक्स्ट्रा श्रीदेवी, कुछ भी श्रीदेवी आ जाए इसमें यहाँ पर। बट लड़कियां तो नॉर्मल लड़कियां ना, वो अच्छी बेचारी अपनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे ऐसी रहती है वहां पर। प्रॉब्लम मेरी थी इधर का था कि श्रीदेवी ढूंढ रहा था मैं वहां पर। सो एक बात तुमको बताता हूँ, चलो वो सब तो फिर ठीक ही थैंकफुली नहीं मिली, क्योंकि अगर एक श्रीदेवी मिल जाती है तो फिर मैं 10 मतलब 10 श्रीदेवियों को कैसे एक्सपीरियंस करता? हाँ, फिर मैं ढूंढता कैसे वहां। वाह वाह वाह। तो मेरी जिंदगी कभी लंकिंग रोड, कभी चढ़नी रोड, कभी कार्टर रोड, ढूंढते ढूंढते बड़ा मजा आ गया उसमें। ठीक है। लेकिन मेरी पहले फिल्म जो मैंने एज एन असिस्टेंट की, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय श्रीदेवी। भाई तो इस बात पे पारस बार बार बोल के जा रहा हूँ कि हर वो व्यक्ति जो ये शो देखेगा, याद रखो अपना फेथ और अपना लव स्ट्रॉन्ग रखना। श्रीदेवी जी, फिर से गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। हाँ, कसम, और भगवान कसम। और जब मैं पहली बार चलिए एक कहानी और बताता हूँ कि कलर्स में झलक का शो था, तो श्रीदेवी जी का इंग्लिश विंग्लिश की फिल्म थी, तो वो फिनाले में आने वाली थी। हाँ। शी हैड सेड नो, क्योंकि वो शो माधुरी दीदी उसमें थी, और उन दोनों का जितना बड़ा जंग था वो अमेरिका और रशिया का भी नहीं था, है बहुत बड़ा उनका फाइट, मतलब यूनिवर्स का सबसे बड़ा फाइट था। Okay. 2 एक्ट्रेसेस में से। सो उन दोनों के बीच में अब उन लोग की ओर से ना आ गया था कि बिकॉज माधुरी जी वॉज ऑलरेडी देयर इन द वहाँ पर, और तो वो कैसे करेगी। तो अब जैसे ही उन्होंने बोला, कहते मनीषा वो थी इसमें क्या बोलते कलर्स में हेड थी, तो उसने आके बोला कि ये नहीं, पॉसिबल नहीं है, कि क्योंकि श्रीदेवी सेड नो। भाई मैंने ना, मतलब ऐसा हो गया कि मैं बीवी मर गई, मतलब ऐसा उसको क्या बोलते हैं, क्या वर्ड है इंग्लिश में, विडोअर। सो मैं विडोअर हो गया, तो मैं ना जमीन में सो गया कि क्या हो गया। तो मनीषा ने जाने से पहले शिवानी को बोल के गई वहां पर कलर्स में कि एक काम करो, इसको श्रीदेवी के पास भेज दो, अगर ये कुछ कर पाया तो ठीक है। तो मैं श्री जी के पास गया, तो तब तक वो आई नहीं थी, तो बोनी जी बैठे हुए,
हम एक फिल्म में मैं असिस्ट कर चुका था उनके साथ, वो आती थी, बात कर लगा था, लेकिन अब मैं कुछ बन के जा रहा था। तब मैं असिस्टेंट था, अब मैं अच्छे उसमें बन के जा रहा था। सो मैं अपनी मर्क में जा रहा हूँ, अपने मतलब वैसे वाला जा रहा है श्रीदेवी के पास, फुल के पास। तो बोनी जी ने बोले कि फिर ऐसा ऐसा है, तो मैं ना इतना पागल, मेरे को बोलता है सुन मेरे को घबराहट हो गई तेरे से, क्योंकि एक राम गोपाल वर्मा पागल था, एक तू दूसरा इतना बड़ा पागल है, मेरे तो अपनी बीवी को बचाने के लिए रह जाऊंगा मैं वहाँ पर। ठीक है, ये सब बोला। श्री जी आई ना, अच्छा उनको भी पता नहीं क्या वहाँ पर, तो मैं खड़े हो गया और मैंने बोला कि श्री जी हिम्मत वाला, जानी दो, जस्टिस चौधरी, मवाली, तोहफा, अकलमंद, मकसद, उसके बाद बलिदान, अभी तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा, बलिदान, सोने पे सुहागा, चांदनी, ये सब मैंने इतनी बार देखी। तो जैसे मैंने चांदनी 65 बार देखी थी, क्योंकि उन्होंने 65 ड्रेसेस पहनी थी। तो हम लोग 65 डेज में डेली गया था वहाँ पर देखने के लिए। तो खुदा गवाह मैंने 175 बार देखी थी लगातार ऐसे। मुझे खुदा गवाह में अभी तक ये शायद नहीं पता कि बच्चन साहब क्या करते हैं, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा श्रीदेवी पर रहता था वहाँ पर, ऐसा वहाँ पर। How cute, यार। सो ये होने के बाद तो अच्छा, फिर श्रीदेवी ने बोला ठीक है, विल यू हैव एनीथिंग, कुछ खाओगे? बोला हाँ चिकन सूप। तो मेरे को, मेरे साथ प्रिया गई, वो गास फॉर चिकन सूप एट समबडीज प्लेस, वो श्रीदेवी के घर में। तो मुझे कुछ ख्याल ही नहीं था। एंड श्रीजी वेंट इनसाइड एंड सेड कि उनके लिए अच्छी वाली चिकन सूप बनाओ। तो मेरे को बोनी जी बोलते वो आ रही है, मतलब तुम्हारे, मतलब उसने मना कर दिया था कि नहीं आ रही है, तो शो में आ रही है। शी वॉज ऑल्सो वहाँ पर। सो जब मॉम रिलीज हुई, वो फिल्म हमारे उसमें आई थी, और उनकी डेथ से 1 महीने पहले वो मुझे एक जगह मिली थी, और श्रीजी किसी को पहचानती नहीं थी। मतलब श्रीजी का ऐसा था कि फिल्म का कोई हीरो, संजय दत्त के साथ उसने अपनी पूरी फिल्म की शूटिंग में बात नहीं की थी, किसी के साथ बात नहीं करती थी। श्रीजी ने मुझे कहा लॉन्ग टाइम यू हैवंट कम टू माई होम। भाई वो देख के मुझे लगा कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरी जिंदगी मतलब मेरे 10 बच्चे हो चुके, लाइफ मेरी खुश है वहाँ पर। श्री जी ने ये कहा। सो मैं एक बात जानता हूँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो और भगवानों पर आपका फेथ है, तो आपकी जिंदगी सेटल्ड है। आपको कुछ चीज के लिए खुद स्ट्राइव नहीं करना पड़ता, वो सब कुछ आपके पास सही समय पर आ जाती है। तो आपने अपना प्यार इजहार किया, बताया उनको कि आप कितना प्यार करते हो उनसे? उनको मालूम था, वो देख के ही वैसा पागल, मतलब मैं जिस प्रकार से कर रहा था वहाँ पर, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं रोकूं कैसे खुद को, मतलब कोई ब्रेक ही नहीं था उस गाड़ी में। मैं जिस प्रकार से हो गया था उनके सामने, और उनके हस्बैंड बैठे हुए, बोनी जी बैठे हुए। और अब भी हमने जब झलक में बोनी जी आए, मैंने उनको बोला हाँ याद है तू पागल था वाला पर तू आया था वैसा। आप श्री जी बोल रहे हो ना, हम यहाँ पे वृंदावन में श्री जी राधा रानी को बोलते हैं, उनका श्री है ना, वो श्री जी बोलते हैं। तो आप जैसे श्री जी बोले, मुझे राधा रानी दिख रही थी, पर चलो अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। मैं बचपन में भी ना, मैं कृष्ण का इतना ज्यादा वो था कि एक बार एक सांड मम्मी, मैं 5 इयर्स का था, हाँ। एक सांड मम्मी के ऊपर दौड़ के मम्मी के ऊपर आया था, और मैंने पूरा 2 हाथ से ऐसा रोका था। भगवान, मतलब कृष्ण के भगवान के बारे में थोड़ा झूठ बोल सकता हूँ मैं। हाँ। तो मम्मी लोग के लिए मैं कृष्ण ही था। अच्छा, और एक तो वैसे भी माँ के लिए बच्चा हर अपना मतलब लल्ला ही होता है, लल्ला तो बिल्कुल श्री कृष्ण ही होता है, वैसे ही सजा के बेच दिया, फैंसी ड्रेस में भी कृष्ण ही बना के भेज दिया था वहाँ पर। गाइस एक बात बताता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया वाली, मजा आ जाएगा आपको। कि जितने भी शोज देखते हो, उसमें जब देखते हो कोई भी बंदा आता है, तो उसकी एक जर्नी बताई जाती है कि वो कितना गरीब है कि वो पहले उसकी मम्मी झाड़ू पोछा लगाती थी, बर्तन मांजती थी। ये स्टोरी ये बनाते हैं, सारी स्टोरी ये बनाते हैं, झूठी नकली, कोई असली नहीं होती। असली होती है। हम जब बिग बॉस में गए थे, असली होती है स्टोरी। हम जब बिग बॉस में गए थे तो पारस ने मुझे बोला था मेरी भी एक स्टोरी बना दे ऐसी भाई, मैं जीतना चाहता हूँ। और क्या, मैंने बोला बिग बॉस में भाई मेरे लिए भी कोई ऐसी स्टोरी बना दे कि मुझे भी। असीम का उस वक्त था कि कश्मीर से एक बंदा आया, तो कश्मीरियों को थोड़ा मतलब हम लोग अपनाने के लिए, और वो करते हैं ऐसा। तो था कि मैं दिल्ली से कोई चाहिए नहीं अपने पास, हमारे पास कुछ वो था ही नहीं यहाँ पर, गरीबी स्टोरी नहीं। मैं मर्क में आ रहा हूँ वहाँ पर गरीबी स्टोरी। नहीं, उस टाइम तो था, लेकिन मतलब कुछ तो बताए ना स्टोरी यार। मतलब देखो, स्ट्रगल तो किया ना, स्ट्रगल करके पैसा कमाया। हमारा स्ट्रगल इतने पहले हो चुका था कि हम वो गा नहीं पाए वहां पे कि हमने ये किया, हमने ये करके यहाँ पे आए। नहीं भैया, हम उससे पहले 2012 में जब स्प्लिट्सविला किया था, जब जीते थे, तब से स्ट्रगल कर रहे हैं। और 2019 आते आते तो काफी टीवी शोज कर लिए, पैसा अच्छा आ गया था, तो फिर वो स्ट्रगल बताने का मन नहीं किया, है ना। जैसे बाकी लोग बोल रहे थे हमने ये स्ट्रगल किया, मैं यहाँ से आया, मैं वहां से आया हूँ। अभी जैसे जिसकी वजह से लोगों को सिंपैथी भी मिली है। हाँ, और अभी भी मिलती है। जैसे कोई भी आके तुम्हारे पास भी कहानी बता देता है कि भाई उसके बाद मेरा बहुत खराब पीरियड आया था। हाँ। मैं 4 दिन सिर्फ ताज होटल में थी, उसके बाद मैं फलाने गाड़ी में सोई थी वहां पर। रश्मि दोस्त है आपकी, मत बोलो ऐसे। रश्मि ये तुमको है डायरेक्ट। इस बात पे तुम लोगों ने फालतू उसको जो इतना ट्रोल कर दिया ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो जेन्युइन बोला था उसने। रश्मि जेन्युइन लड़की है भाई, उसने जेन्युइन बोला। पता क्या प्रॉब्लम थी उसकी? लोग कह रहे हैं कि भाई ऑडी में थी, पेट्रोल कहाँ से आया? पेट्रोल का नहीं होता। पता है वो क्या करी थी बेचारी? घर तो बिक गया, नीचे गाड़ी खड़ी हुई है,
पेट्रोल नहीं है उसमें, वो उसमें शीशे खोल के सोती थी और वो बोल रही थी कि भाई इतने मच्छर की मौत ही लगाती थी अंदर गाड़ी के, कहती। और जब खाना लेने जाती थी ना मैं, तो खाना पैदल लेने जाती थी, 20 रुपए का खाना लेके आती थी। कह रही ये लोगों को पता ही नहीं, मैंने कहा अभी डिटेल में बताया नहीं तो वो लोगों को पता नहीं चलेगा। और न्यूज वालों ने भी, कैन वी यूज दिस वीडियो, मैंने बोला कर लो भाई, अभी तो बाहर तो आई चुके, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तुमने उसका टाइटल भी रश्मि बैंकरप्ट करके इतना नहीं, मैंने लिखा है रश्मि, अब वो वायरल ही वही हो रहा था तो मैंने लिख दिया के नाम से डाला। भाई एक समय मेरा भी ऐसा आया था ना कि पूरे अंधेरी में बांद्रा में रहने की जगह नहीं थी, तो मैं जाके ताज कुलाबा में रह रहा था। वो दिन मुझे अभी भी याद है। एक कैब नहीं था मेरे पास वहां फिर पुरानी मर्सिडीज पे गए थे। आनंद महिंद्रा जी ने अपना वो भेजा चॉपर, उसमें मेरे को आना पड़ा। पुराना वाला भेजा होगा वो भी, नहीं गरीबों वाला जिसमें थोड़े जंग वंग लगे होंगे। नहीं, कुछ 18-20 करोड़ का था। मैंने बोला कि जस्ट बिकॉज आई एम अ स्ट्रगलर, अब आप 20 करोड़ का चॉपर भेज रहे हो इनको। सो होता है, दिन ऐसे आते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि फिल्म वालों के लिए जब स्ट्रगल का पीरियड आता है ना, उनकी मुश्किल ये रहती है कि खाली स्ट्रगल ही नहीं रहता, उनको दुनिया को दिखाना रहता है कि वो अच्छी तरह से है। हमारे साथ बहुत लोगों ने ऐसा किया है, काम किया है कि स्टार के पिताजी का वो हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आके सबके सामने हंस के गए, क्योंकि द डे आपने स्टार को वल्नरेबल देख लिया, आप उसको स्टार नहीं समझोगे। या करेक्ट। सो तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा मुश्किल सभी फिल्म स्टार्स के साथ होता है। उनका बच्चन साहब के साथ भी हुआ। एक 92 में जब उन्होंने खुदा गवाह की थी, उसके बाद उन्होंने फिर मृत्युदाता वगैरह के साथ शुरू की और एबीसीएल नहीं चल रहा था। तो उसके बाद भी उनको, अब ही इज अमिताभ बच्चन, राइट, बट देन ही इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। ट्रू। सो ही हिमसेल्फ वेंट टू यश चोपड़ा एंड सेड कि मुझे काम चाहिए। हाँ। और उनका जो ये जो बड़प्पन है, तभी वो अमिताभ बच्चन ही नहीं, अमिताभ बड़प्पन भी है। हाँ। क्यों भाई, किस बात का ईगो, किस बात का? सही बात है। पारस, हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे और नीचे से लेकर ऊपर तक, हम सब ऐसे कीड़े हैं। एक गाना है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, उसमें गाना है कि हमारे आने से भी कुछ नहीं होगा, हमारे जाने से भी कुछ नहीं होगा, ये जिंदगी दुनिया की चलती रहेगी। हम लोग बहुत छोटे हैं, तो जब तक हम इस दुनिया में हैं, काहे का ईगो, काहे का क्या? जस्ट गो टू पीपल, डू थिंग्स, आस्क फॉर थिंग्स, रिजेक्ट कर। अगर उसके पास, मैंने इनके पास बिरयानी लेकर गया हूँ, ये नहीं खाते, ये नॉनवेज नहीं पसंद करते, इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इसमें ईगो कैसा? सही बात है, सही बात है। मैं जब मार्केटर भी आता है आपके पास, कुछ सामान लेके आता है, एप्पल फोन वाला भी आपको तो बेच, उतना बड़ा आदमी भी बेच रहा है, आपको एप्पल पसंद नहीं, मुझे सैमसंग पसंद है। सही बात है। एप्पल की बेइज्जती नहीं होगी ना उसमें। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात बोली है, वाह यार। हाँ। वो एक रास्ता है जिंदगी गाना, आप उसको अपनी जिंदगी का वो बना लो, अपने को पता चल जाएगा कि हम क्या है। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मुझे जो पता है कि आप बिग बॉस आए थे 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करके, बोलते हैं कि मैं बिग बॉस करूंगा ओनली फॉर 7 days, ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे। क्या चक्कर है भाई 7 दिन की कॉन्ट्रैक्ट का? मुझे तो ऐसा समझ नहीं है आपका। ओके, सो बिग बॉस 2016 से ही मैं चूंकि इंडस्ट्री में ही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हूँ। तो किसी की मुर्गी भी भाग जाती है तो मैं उस पर भी अपना ओपिनियन दे देता हूँ मैं वहाँ पर। तो इसलिए उनको मालूम था कि ये आदमी वहाँ पर करेगा, तो वो मेरे पीछे ही पड़े हुए थे 3 साल से। मैं नहीं, लेकिन एक वाले साल में आके तो उन्होंने मेरे को, मतलब हम यूरोप गए थे, तो मेरा एक चीज़ और है कि मैं बीच में कुछ एक कहानी में दूसरी कहानी डाल देता हूँ। हाँ, डालो। सो जैसे मैं पेरेंट्स, मेरा हमेशा था कि मुझे दुनिया में पापा मम्मी ने लाया, तो पापा मम्मी को दुनिया मैं दिखाऊंगा। और दुनिया दिखाने में मैं वो सिंगापुर और बैंकॉक दिखाने वाले से, दुनिया मतलब यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ये दिखाने का मेरा था। सॉरी, मतलब मेरा ऐसा ही था भाई, मैं तो स्ट्रगल करके आया, तो स्ट्रगल करके अपने पेरेंट्स को अपने को कुछ दिखा, भाई उनसे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। आज भी अगर 1-2 रसमलाई रही और मैं रहा, मेरा बच्चा रहा और मेरे पिताजी मम्मी रहे, तो दोनों रसमलाई पापा मम्मी को देंगे, हम नहीं खा के रहेंगे। पेरेंट्स से बढ़कर कुछ नहीं। सो उनके लेकर गए भाई, हम ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड सब घूम रहे पूरा, वहां पर इनका फोन आया कि बिग बॉस कर ले, बिग बॉस कर ले। अच्छा, पापा मम्मी को ये सब पसंद नहीं थी। आपको एक बात और बता दूं कि बिग बॉस का सबसे पहले सीजन के पहले 2 एपिसोड मैंने लिखे थे, जो अरशद वारसी ने किए थे। और अच्छा। लेकिन अंदर इतना झगड़ा चल रहा था, राखी सावंत जो भी थे उस वक्त, और यहाँ पर सब थे। हाँ। तो मुझे झगड़ा ही पसंद नहीं। मैं से नो टू वॉर का बहुत बड़ा ये हूँ, क्योंकि वायलेंस का नतीजा पाकिस्तान और बांग्लादेश है। शराफत, प्यार, शांति का नतीजा है कि हमारे 40 लोग दुनिया पे जाके राज कर रहे। हमारा आदमी जाके इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बना,
यहाँ पर ये से नो टू वायलेंस। तो उतना वायलेंस देख के मेरे को जमता ही नहीं था क्या हुआ। सो हम जब गए वहाँ पर, आज वो देख रहे होंगे सर, तो मैं इसलिए नाम नहीं लूंगा वहाँ पर, तो उन्होंने बोला तू जा नहीं सकता छोड़ के। मैंने बोला मैं जा रहा हूँ। उन्होंने अरशद वारसी को बता दिया, तब लाइव होता था। अभी जो सलमान सर जो करते थे वो रिकॉर्डेड है ना, तो मतलब लाइव होता था। तो अरशद वारसी बोलते बोलते भाई ये तो एलिमिनेट हो रहा है, उससे पहले हमारा राइटर ही खुद को एलिमिनेट करके ले जा रहा है, तू मत जा सिद्धार्थ। उन्होंने ये भी बोला था, लाइव शो में बोला था, लेकिन मैं फिर भी छोड़ के। तो मैं जब मेरा छोड़ना भी ड्रामेटिक था, तो हम करजत में शूट करते थे और नीचे सांप वाप भी होते थे, बहुत बहुत ज्यादा सांप वाप होते थे। करजत में पहले शूट हुआ था? बहुत पहले लोनावला से पहले करजत में होता था, तो पहला वाला करजत में था। तो करजत में मेरा फर्स्ट फ्लोर में घर दिखा रखा था, रूम देखा कि वहां रहना है वहां पर। भाई तो इन्होंने मुझे बाहर से दरवाजा बंद कर दिया कि मैं भाग न जाऊं। मेरा बिग बॉस अलग चल रहा था, अलग चल रहा था वहां पर। और इन्होंने तो मैंने अपना ड्राइवर खुद मंगा के, वहां अपने गाड़ी का ड्राइवर ऊपर से वो भेजी, सूटकेस नीचे फेंका, मैं कूदा वहां से, कूद के फिर मैं भाग गया वहां पर। जिसके वजह से 4-5 साल उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की थी कि भाई इतना बड़ा धोखा कैसे दिया तूने। लेकिन मुझे झगड़ा जमे नहीं रहा था, इसलिए जब मैं गया तो शुरू में जब तक मौज मस्ती थी तो मुझे लगा कि अपन सब करेंगे। उसके बाद जो शुरू हुआ अपना तांडव, अरे भाई साहब सबसे भाई वैसा एपिसोड, वैसा सीजन। मैं आपको बता दूं कि मैं तो टेलीविजन पूरा रियलिटी का मेरे पास पूरा लेखा जोखा सब कुछ है। हम बिग बॉस 13 वाले लोग ऊपर से आए थे शो को बनाने और बढ़ाने के लिए। उसके बाद भी कितने आए मुझे तो पता भी नहीं चलता लोगों के ये सीजन कब आया कब गया, लेकिन हमारा सीजन अभी भी। और पारस, उसके बाद ही हम लोग पापा में उसके बाद भी एक सीजन में हम लोग वहाँ पर गए थे, यूरोप वगैरह गए थे। वहाँ इमिग्रेशन से लेकर वहाँ लोग, वहाँ पर हमको सारे के लोग जान रहे। तो 4 साल मुझे अच्छा पापा को विश्वास ही नहीं है तो शोज में। 4 साल बाद अभी हम लोग फिर इंग्लैंड गए थे यहाँ पर महीने भर के लिए। वहां पर भी कहते जब इमिग्रेशन से लेकर एयरपोर्ट से लेकर बाकी वहां पर सारे लोग आके कर रहे, तब पापा को विश्वास हुआ कि हाँ मेरे को तेरे को, मतलब पापा ने बोल दिया था कि ज्यादा झगड़ा होगा तो बाहर आ जाना, फलाना कर देना और ये वो। बोले आई एम सॉरी कि इतना ज्यादा होता है। तो मैं तो बहुत कब जल्दी आ गया था बाहर। तुम लोगों को तो मेरे को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपने इसमें मतलब गलती हो गई होगी, उसने कार्ड नहीं भेजा होगा अगर अपने इसमें नहीं। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट, एवरीबडी नोज अस। अच्छा, और हमारा लक देखो, मैंने अभी वही बताया कि अगर आपका भगवान पर विश्वास है तो भगवान, उसके बाद कोरोना हुआ, उसके बाद लॉकडाउन लगा, तो हमारा वाला जो सीजन है वो 7-8 बार टेलीकास्ट हुआ। अरे मुझे आज भी मैसेज आते हैं आज भी अब्रॉड से सबसे ज्यादा कि वी आर वॉचिंग योर शो अगेन। आज मुझे एक मैसेज आया, कोई 15 साल की लड़की है, सुन रही होगी तो आई गेस सुन रही होगी। शी सेड 22 टाइम्स वो बिग बॉस देख चुकी है और वो जब जब बिग बॉस देखती है वो रोती है बिकॉज शी लव शुक्ला और उसको इतनी याद आती है उसकी देखते हैं। और वो कह रही है मैं जब 9 साल की थी मैं तब से बिग बॉस देख रही हूँ, कह रही और आपका सीजन ही देखती हूँ। और मुझे आज कह रही मैं शुक्ला को तो प्यार करती ही हूँ लेकिन मैं आपको देखती हूँ ना तो बहुत अच्छा सा लगता है। और अभी हमने पॉडकास्ट शुरू कर लिया, थैंक यू फॉर द पॉडकास्ट, क्योंकि आपकी वजह से ना हम 13 से मिल पा रहे हैं, सभी से मिल पा रहे हैं, 13 वालों से मिल पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं। तो उनकी वो जो होते हैं मतलब सारी यादें ताज़ा हो रही है। एक बंदा नहीं बोल रहा, मैं बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा, मैं तो 35 दिन में निकला हूँ, इसके बाद भी अगर मेरे लिए इतना लोग आते हैं। अभी भी एक सऊदी अरेबिया से, मैं तुमको सऊदी अरेबिया के अपने वीडियोस बताऊंगा। वहाँ पर सलमान सर का प्रोग्राम अलग चल रहा है, वहाँ शो चल रहा है यहाँ पर, या मेरा अलग शो चल रहा है वहाँ पर। अरे देखो वीडियो दिखाता हूँ, मेरे इंस्टा में भी है, मेरे इंस्टा में भी है भाई, वहाँ सिद्धार्थ डे चल रहा है वहाँ पर। तो हमारे बिग बॉस ने क्या हुआ था, सारे वही लोग, अगर जैसे चक दे इंडिया के जितने लोग थे ना, उन्होंने सब मिलकर बहुत अच्छा चक दे इंडिया बनाया। सारे लगान के लोग थे, बहुत अच्छा लगान। लेकिन ये लोग जब अलग अलग तितर बितर हो गए, उनका कुछ वैसा नहीं चला। वैसे हमारा बिग बॉस जब हम साथ में आए ना, तो वो स्टार्स का पूरा ऐसा था कि हम साथ में आए तो पूरे हम लोग ऐसे हो गए, खतरनाक। एंड दैट बिकेम समथिंग। वही लोग जब बाहर गए, उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो एकदम ही मतलब कुछ व्हाटएवर ऐसा हैपेंड, लेकिन वहाँ पर बट हमारा साथ आना बहुत बड़ा होता। और अभी भी जो लोग घुसते हैं, मुझे लोग बताते हैं कि सर वो आप लोग की कॉपी कर रहे हैं, आप लोगों ने ऐसा किया, आप वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका शो देखा उन्होंने तो वो वैसे जाके कर रहे हैं। हम लोग जितने थे सारे ओरिजिनल्स, 13 ओरिजिनल्स हम लोग शुरू में घुसे। सो 13 ओरिजिनल्स एट द सेम टाइम। बस एक 13 ओरिजिनल में से एक के बैलेंशिया थोड़ा सा नकली दिया, बाकी सब असली था, बाकी सब चीजें ओरिजिनल थी हमारी। सही बात है। नहीं तो ये अपने 7 दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, हाँ, ये क्या सोच के किया था? 7 दिन ही रहूंगा सिर्फ। 7 दिन मेरे को ऐसा था कि अभी तक कोई राइटर आज तक गया नहीं और दोबारा जाएगा भी नहीं मेरे बिना। हाँ, नहीं जाएगा तो जाएगा। तो मुझे लगा कि एक राइटर को, क्योंकि वो इतना झगड़ा होता है और तुम सारे एक्टर्स हो, तुम लोग काफी हदें पार करके वो कर सकते हो।
हदें पार करने की इच्छा तो मेरी भी हो रही है कि इसको दो खाना पार गए, लेकिन जैसे सलमान खान लेखक है आप ऐसा करके बोल दिया तो साला वही जिंदगी भर सुनते रहना पड़ेगा कि लेखक है आप। तो अपनी इच्छा तो हो रही है कि इसके बजाओ खींच के, लेकिन बजा नहीं सकते। तो वो अपने आप को रोक के रखना ही बड़ा वो होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 7 दिन जाएंगे, सलमान सर वहां पूछेंगे कि क्या क्या करते हैं, राइटर कैसा होता है, राइटर ये जो आप एक 60 मिनट का शो देखते हैं उसके पीछे 7 दिन का पूरा काम रहता है, तो आप ये शो देख पाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खाली बोल दूंगा ऐसा ऐसा होगा, खत्म वहां पर। भाई वहां से जाने ही ना दे वहां पर। और उसके बाद जब मैं निकल के आया 2 तारीख को हम इसलिए निकले क्योंकि 1 को निकला मैं, 2 को सलमान सर के साथ मेरा हैदराबाद में शो था। अब तुम वहां सुनो कि हैदराबाद में हमारा शो था नेक्स्ट डे नवंबर में। कुछ इशू हो गए थे वहां पर, तो 17 मिनट का कुछ वो था। सलमान सर ने मुझे भिजवा दिया किसी को वहां पर स्टेज पे। 17 मिनट स्टेज पे मैं बिग बॉस के बारे में बात करता रहा। 17 मिनट हैदराबाद में जहां हमको लगता है कि उन लोग तेलुगु शो देखते होंगे, फलाना करते होंगे, और वो फुटेज देख लो वहां की। 35,000 पीपल एनथ्रॉल्ड। उनको याद ही नहीं आया कि शो में से अब सलमान सर आएंगे, कटरीना आएगी, सोनाक्षी आएगी, और भी बाकी मनीष पॉल आएगा, सब कुछ ये होगा। सो दैट वाज अच्छा। जब मैं वहां से हम शो रात को ऐसी मेडिसिन लेने के लिए, मैं और मेरी एक फ्रेंड हम घूमने के लिए निकले थे। भाई मैं गया खाली हाथ आया था मेडिसिन लेने के लिए, आया 3 शेरवानी के साथ, क्योंकि रास्ते में शेरवानियों की दुकानें थी। तो उन्होंने दे दी, सर आपके लिए गिफ्ट। और ये अरे वाह, वो बिग बॉस जो था ना पर, मजा आ गया। कॉफी पी के, अभी कॉफी भी बढ़िया। थैंक यू सो मच। अचानक कॉफी कैसे आ गया, लोगों को लगेगा कि ये स्टॉप ब्लॉक में कॉफी पता है सबको कि हम बीच में एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, क्योंकि अभी हमारी खूब सारी बातें हुई हैं अबाउट सिद्धार्थ डे, उन्होंने राइटिंग, उन्होंने अपना करियर कैसे बनाया है, अबाउट बिग बॉस। अब हम बात करेंगे भगवान जी की। जैसे भाई ने अभी बात की कि मेरे क्राइस्ट और क्रिश्चियन राइट एंड लेफ्ट बैठते और ही गॉट इमोशनल। तो भाई अब इस बारे में बात करेंगे कि आपको ये फीलिंग कैसे आई, क्योंकि जब आपने इन दोनों का नाम लिया आप तो गए सेंटी एकदम से। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा पूरा जिंदगी इन पर है। ये विश्वास कैसे हुआ? एक तो कृष्ण जी का तो पूरा बचपन से ऐसा था कि मैं थोड़ा सावला सा था, तो मम्मी को मैं कृष्ण ही लगता था। अच्छा, वो अपनी माँ को बच्चा जैसे हर माँ को लगता ही है। और इसलिए जब एक बार मैं रास्ते में जा रहा था और मम्मी को एक सांड पकड़ने आया, तो मैंने उनको बताया भी कि मैंने उनको पकड़ लिया। तब से और विश्वास बढ़ा हुआ, घर पे इतना कृष्ण पूजा वहाँ पर। लेकिन पूजा होना अलग बात है, हमारा विश्वास उन पर होना। जब हम छोटे होते हैं तो वही करते हैं जो हर परिवार में, पूरी दुनिया में 840 करोड़ लोग वही कर रहे हैं जो उनके परिवार वाले बताते हैं। मुझे जब समझ आना शुरू हुई, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, फलाना घंटा। आप भावुक जो होते हो, आप जो संवेदनशील होते हो, इमोशनल होते हो, वो अपने लिए होते हो। किसी ने आपको टॉर्चर करके चला गया, किसी ने आपको धोखा देके चला गया, तो आप इमोशनल हो गए। वो तो जानवर भी हो रहा है। सनातन धर्म में कहा गया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने जे। जो दूसरे की तकलीफ सुन के, जैसे मुझे तकलीफ हो जाती है, मैं किसी के मरने पे जाता ही नहीं। मैं आज तक नहीं गया क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो वहां पर जाके वो ऐसा हुआ, अब चौथा कब कर रहे हो और ये कब कर रहे हो। सेम। और मुझे ना इस चीज का ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत करता हूँ। नहीं, लोगों को नीड है मेरी। नहीं, मैं उस वक्त अपनी नीड पूरी कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर मेरे से वो नहीं देखा जाता। मेरे से नहीं देखा जाता, मेरे से देखा ही नहीं जाता। वो जो सोच थी ना कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने जे। और जो पीड़ पराई जानता है वो कभी दूसरे का बुरा नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं दूसरे का बुरा कर रहा हूँ तो उसको पीड़ा होगी, तो फिर तो मुझे ही तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। इस सोच ने कि मेरा ये जो सनातन है, जो मुझे ये सोच देता है, इसके भगवान, इसके ये मेरी बड़ा होने के बाद, मेरी चेतना जागने के बाद, चैतन्य आने के बाद मेरे दिमाग में आया कि आई शुड फॉलो दिस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम कहीं से कहीं कुछ बदल के नहीं हुए, हम जो है हम पहले से ही थे, हम मरेंगे भी वैसे जैसे थे। जैसे 2 चीज बताता हूँ कि रामायण में 2 थ्योरी कि या तो हम, जैसे मैं मानता हूं कि पुष्पक विमान था हमारे उसमें उस समय से, और पुष्पक विमान था, लेकिन जो नहीं मानते हैं कि पुष्पक विमान था उस वक्त, हो सकता है उनके लिए भी भाई कि हमारी कल्पना में तो कम से कम पुष्पक विमान आ सकता है। हम लोग 7000 साल पहले भी पुष्पक विमान के बारे में सोचते थे। हाँ। हमारा साइंस उतना आगे था वहां पर। हाँ। हमारा साइंस इतना आगे था कि 7000-8000 साल पहले हमारे जितनी एस्ट्रोनॉमी, हमारा जितना एस्ट्रोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी हो गया, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हमारा जो भी है ये शास्त्र, जो भी शास्त्र है, क्या साला मैं
हिंदी में राइटर हूँ कोई तो तो वहाँ पर ये जो पूरा का पूरा बेस्ड है 9 ग्रहों पे बेस्ड है और 7 से 8 हज़ार साल पहले पूरे वर्ल्ड को, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को 300 साल तक इतने सारे रिसर्च, इतने लैब्स, इतने टेलीस्कोप्स लग गए करने में। हम लोगों ने बिना टेलीस्कोप के वो ध्रुव तारा जो पोलर स्टार दिखने में इनको अभी इतना टाइम लगा, वो गैलीलियो आया, दुनिया भर का करा, हमने 7,000 साल पहले किया। मुझे तो क्या लगता है ना भाई, हाँ। किताबें खोली हुई हैं इन्होंने, अभी क्या कर रहे हैं, 2-2 3-3 साल में एक वही चीज दिखा देते हैं जो हमारी किताब में लिखी हुई है और कहते हैं देखो हमने इसका आविष्कार किया। आविष्कार घंटा कुछ नहीं किया, हमारे सनातन में से उठाकर पेल इन्होंने दिया। किया। ये हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत बड़ा डिससर्विस टू द नेशन किया है कि उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे ये जो पूरा हमारा हिस्ट्री है, इसको नहीं किया। मैं ज़िंदगी में शायद किसी को बुरा लगे या किया, लेकिन चूंकि हमारे साथ ये हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक बार नैरो माइंडेड होना गलत नहीं है, लेकिन नेहरू माइंडेड होना थोड़ा गलत है क्योंकि उन्होंने हमारी इस संस्कृति को बाहर उजागर ही नहीं किया। हम लोग डार्विन थ्योरी जो अभी 300 साल पहले, 400 साल पहले आया, हमारे 10 अवतार में वो हम लोग 10,000 मतलब श्री कृष्ण के बाद से ही हमने शुरू कर दिया था। हमने तो बुद्ध जी के बाद तो हमने शुरू किया था, एक कल की आने वाला है, तो 2600 साल पहले से हम लोग 10 अवतार में मान रहे हैं, जो एग्जैक्टली डार्विन की थ्योरी है। अब डार्विन, चूंकि हम लोगों ने 7,000 साल पहले किया था, तो हम पहले थे या डार्विन पहले था? हमने 9 ग्रह पहले किए थे, तो हमने पहले किए थे। अच्छा, अब तुलसीदास का देखिए, 15th सेंचुरी में तुलसीदास ने किया। सॉरी मैं बात कट कर रहा हूँ आपकी। स्कूल में जब मैं होता था ना, स्कूल में तो जैसे प्लैनेट्स के हिसाब से आपको वो मिलते हैं, ड्रेसेस मिलेंगी, प्लस आपको क्लब हाउसेस डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे प्लैनेट्स के ऊपर होते थे भाई। मैं रायन इंटरनेशनल में था, 7 प्लैनेट्स ही बताए जाते थे और 7 ही ग्रुप्स बनते थे। आज 9 बने पड़े। मैं उस टाइम ही बोलता रहा 2 और हैं, यूरेनस एंड प्लूटो। वो आज भी प्लूटो को लेकर ये कर रहे हैं, पर बेसिकली जो ये जो स्टार्स की स्टडी है, ये पूरा है, ये एस्ट्रो जो स्टडी है, ये शुरुआती हमने की थी। बेसिकली क्या है ना, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे सारे ग्रहों की होती है बात, और आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। 7 ग्रह होते हैं जो कि जल्दी जल्दी मूव करते हैं। उसमें से सबसे बड़ा होता है शनि, जो कि 2.5 साल में मूव करता है। उससे छोटा थोड़ा होता है गुरु 1 साल में करता है। ये यूरेनस और प्लूटो है ना, ये इतना दूर है कि ये 100 साल में एक प्लैनेट चेंज करते हैं। तो अगर हम आज पैदा हुए हैं, तो हम जब तक मरेंगे नहीं ना, वो प्लैनेट वहीं का वहीं रहेगा, यूरेनस और प्लूटो। तो इस वजह से ना एस्ट्रोलॉजी में भी उनको इतना वो नहीं दिया गया, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इफेक्ट वही रहेगा जो बचपन से पैदा हुए थे, वो वही रहेगा। मैं धार्मिक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म को मानता हूँ इसलिए धार्मिक हूँ। मैं धार्मिक हूँ का मतलब है कि मैं अपने धर्म को तो मानता ही हूँ, पर दूसरे धर्मों को भी इक्वली मान देता हूँ। करेक्ट। मैं अगर दूसरे धर्म का उपहास करना शुरू करूँ, उनका जोक उड़ाना शुरू करूँ, उनको रिडिक्यूल करना शुरू करूँ, उनको नीचे गिराना शुरू करूँ, तो मैं साला कभी अपने धर्म का था ही नहीं। क्योंकि जो अपनी माँ को पसंद करता है वो दूसरे की माँ को कभी गाली देगा ही नहीं, रिस्पेक्ट ही करेगा यहाँ पर। सो मैं सारे धर्मों को करता हूँ। पर सनातन में जो लोग, क्योंकि सनातन थोड़ा सा वल्नरेबल है, जो भी लोग एंटी सनातन सोच रखते हैं या जो भी लोग सनातन के खिलाफ सोच रखते हैं, उनके लिए एक ही लाइन बोलना शुरू करूँगा या चाहूँगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद एक ही चीज़ महंगी नहीं हुई, और वो है सनातन विरोधियों की सोच। वो उस वक्त भी 2 कौड़ी की थी, आज भी 2 कौड़ी की है। सो आपके घटिया सोच से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सनातन था, 10,000 साल से था, है, और 1 लाख साल तक रहेगा। हाँ, मतलब जब तक पृथ्वी है तब तक सनातन रहेगा। आदि से शुरू हुआ था, आदि तक भाई। नॉस्ट्राडामस के बारे में पता है ना आपको? नॉस्ट्राडामस जो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था फ्रांस का, वो जो प्रेडिक्शंस करके गया, वो सारी की सारी अभी तक हुई हैं प्रूव। उसने बोला World War 3 जब आएगा, सारी कंट्रीज खत्म हो जाएगी, ओनली इंडिया विल बी द इमोर्टल कंट्री, बिकॉज उनको, इंडिया को उनका भगवान बचाएगा और इंडिया हमेशा इमोर्टल रहेगी। सो इसलिए बिल्कुल सही बोला भाई। और सनातन धर्म सबसे ऊपर है। उसने ये बोला कि सनातन धर्म बचाएगा उनको उनका। मैं खाली एक ही बात बोलते, जैसे हम डेफिनेटली अपना धर्म पसंद करते हैं तो अपने धर्म को ऊपर बोलेंगे। और हमारे ग्रंथों में लिखा भी यही है कि जब खत्म हो रहा होगा सब कुछ, जो शिवहरि का नाम जपेंगे वही बचेंगे। तो 140 करोड़ लोग जो भारत में है, वो सारे के सारे अपना परिवार है भाई। तो ये किसी भी धर्म के हो, कुछ भी हो, ये 140 करोड़ लोग सारी जिंदगी दुनिया के बेस्ट टॉप ऑफ द टॉप में रहे। आज मेलोनी अगर
हैशटैग मेलोडी लिखती है, मोदी एंड मेलोडी वहाँ पर, और पूरी दुनिया को नमस्ते कराने बुलाती है, क्योंकि नमस्ते का मतलब होता है नमः अस्ते, तुम्हारे अंदर जो भगवान है मैं उसको नमा करता हूँ। आहा, सो मैं ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, फलाना ढकाना, मैं सबको नमस्ते करता हूँ, क्योंकि मैं उसके अंदर भगवान बैठा है, उसको मैं मानता हूँ। एक और चीज़ बताओ नमस्ते की, बड़ी प्यारी, ये जो आपने बताई बात बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जेन्युइन बात है। एक नमस्ते जो हम हाथ जोड़ के करते हैं ना, हाथ जोड़ के, जब हम अपने हाथ ऐसे करके जोड़ते हैं, बेसिकली नमस्ते ऐसे यूं, होता है। यूं। हाँ, यूं होता है ना, ये यूं होता है हाँ। कि हम चेस्ट पे हाथ रख के ये हाँ, थंब को यूं लगाते ये हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे करके थंब लगाने से, ये थंब ऐसे करके यहाँ लगाने से और हाथों को जोड़ने से हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना, मतलब जो हमारे ब्रेन होता है वो खुल जाता है थोड़ी देर के लिए। तो जिसको नमस्ते कर रहे होते हो, एक तो वो बंदा याद रहता है, और एक हार्ट पे जो आप उंगली लगाते हो दिल ना, से तो छुपे, वो आप दिल से, मतलब से वो ऑटोमेटिकली वो होने लगता है। तो बेसिकली इट्स अ वाइब ऑफ डूइंग दिस। बहुत। जैसे हमारी मुद्राएं होती हैं, मुद्राएं क्यों बनाते हैं लोग, क्या होता है हाँ, मुद्राओं से? अरे भाई उन मुद्राओं का बहुत ये इंपॉर्टेंस भी है। मुद्रा ही है एक। हाँ, हाँ। आप ट्रेन में जब जाते हो, किसी को आपका पैर लग जाता है, तो हम छू ले, उसको प्रणाम सॉरी करते बोल के हैं, पाँव सॉरी छूते बोल, हैं, हम हाँ। पाँव छू लेते हैं। हम हाँ। कभी देखते हैं कि वो अपने देश का है कि नहीं, वो किसी और धर्म का है कि नहीं, फलाना नहीं, हम सबको प्रणाम करके रहते हैं। सो जब मुझे मेरा चीज़ ये सिखाता है, मेरा सनातन ये सिखाता है, तो डेफिनेटली मेरा उस पर विश्वास और गर्व दोनों बढ़ता जाता है बिल्कुल कि भाई। मैं हर इंसान को अपने से, मैं तो, और वैसे पर्सनली भी मैं हर इंसान को अपने से ऊंचा ही समझता हूँ। मैं रोस्ट करने के लिए कुछ भी बोल दूँ उस वक्त हाँ, वहाँ वो पर, तो चलो। लेकिन अदरवाइज मैं सबको अपने से ऊंचा ही समझता हूँ। और तो इसमें बहुत हाथ है कि मैं जो क्राइस्ट को मानता हूँ वो भी यही बोलते हैं, क्राइस्ट का भी था वायलेंस, एब्सोल्युटली नो, नो वायलेंस एट ऑल। वो खुद मर गए, लेकिन उन्होंने वो नहीं होने दिया। कृष्ण जी हमको तो 18 दिन पूरा उन्होंने पूरा बता कर ही गए कि यही सही है। सो वो मुझे सही सही ज्ञान देते, और दूसरे धर्म भी डेफिनेटली, सारे धर्म, जैसे हम लोग हिंदुओं में एक चीज़ बहुत मानते हैं कि सूरज हमको धूप देता है तो हम उनकी पूजा करते हैं, पानी से हमको मिलता है तो अग्नि, जल, वायु हम सबको करते हैं। गुरु नानक देव जी का भी सब बहुत बड़ा था कि उनका खेत उनको खाना देता था, तो वो उस ओर उड़ के उधर पानी उधर करते थे, कि जहाँ से भी हमको हमारा जीवन मिल रहा है उसकी पूजा करो। हर इंसान, जो अभी यहाँ पर कैमरा वाले भैया है, ये है, वो है तो मेरा ये अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। बिल्कुल, वो नहीं होंगे तो मैं नहीं हूँ भाई। बिल्कुल। तुम हो तो मैं अपने जिंदगी में कितना भी बड़ा हूं, उससे तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है। तुम हो तो मेरा ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आने मिल रहा है। वो तुम्हारे बिना मैं किसी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सही बात है, सही बात है। हर एक, जैसे मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ तो बंदे की वाइब से ही बात होती है, बंदे की वाइब से डिसाइड होता है कि उससे बात क्या होगी। अच्छा। जैसे अभी आपने ये भगवान की बात बोली कि हम तो सूरज को भी जल डालते हैं, पूजते हैं, पानी को भी पूजते हैं। मेरा इतना सा कहना है कि हमारी किताबों में इन शब्दों के लिए लिखा गया भगवान, भगवान, ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, यही है भगवान। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि यही है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर यही 5 तत्व हैं हम जिससे बने हैं। हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है, तो इसलिए हमको उन सबकी पूजा करनी है जिससे हम बने हैं। वही भगवान है, वही मतलब देनदार और है। मैं जो बोल रहा हूँ वो खासकर पारस उनके लिए, जो सनातन में रहकर भी कोई नीचे का कोई सीएम का बच्चा, मतलब बेटा शायद उसने ही कुछ बोल दिया था, वो ये उनको सिखाने के लिए है। जैसे श्री राम और रावण की कहानी है, तो श्री राम की कहानी में कौन कौन हीरो थे? श्री राम ने किस पर भरोसा किया सबसे ज़्यादा? उन्होंने अंगद को भेजा वहाँ पर, मतलब भरोसा, नायक किसको बनाया श्री राम ने? अंगद को। उन्होंने हनुमान जी को भेजा वहाँ पर, नायक किसको बनाया? हनुमान जी को। उन्होंने पूरी वानर सेना को मिलाकर उन्होंने एक सेतु बनाई, पूरा भरोसा। वो खुद पुल नहीं बना पाए, एक बार ख्याल कीजिए, वो खुद नहीं कर पाए, उन पर भरोसा करने वाले वानर सेना के भरोसे रहकर श्री राम ने पुल बना लिया। ठीक है, अब कट टू रावण की कहानी में आइए। रावण ने किन लोगों पे भरोसा किया? अहिरावण पे, या महिरावण जो उनका नाम था, इंद्रजीत पे, कुंभकर्ण पे। ठीक है, अब मेरे को जवाब दो कि अंगद जी जो थे वो श्री राम के कौन थे? परिवार के थे? नहीं थे। हनुमान जी श्री राम के परिवार के थे? नहीं थे। जिन वानरों की मदद से उन्होंने किया था वो उनके परिवार के थे? नहीं थे। पर रावण के घर में महिरावण हो या इंद्रजीत हो या कुंभकर्ण हो, सब उसके परिवार से थे। ये जो परिवारवाद का रावण है ना, ये रावण के परिवार से ही शुरू हुआ है, और अब ये नेताओं के बीच में चल रहा है जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। इस परिवारवाद के रावण से उभरिए और नए लोगों को मौका दीजिए, ताकि नए लोग आकर देश को वैसे बदल सके जैसे अभी बदला जा रहा है। वाह वाह,
क्या बात है, भगवान से देश पे पहुंच गए आप तो। हाँ, क्योंकि उसी से हम सीख, वही हमको सिखाता है, वही करते करते। अच्छा, अब मैं आपसे मेन क्वेश्चन ये पूछता हूँ एक, आपने हनुमान जी की बात की, हाँ, हनुमान जी को आप किस नजरिए से देखते हो? हनुमान जी को मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया में, अब जहाँ तक हमें पता है कि शिव जी ही हनुमान जी बनकर आए थे, क्योंकि विष्णु जी की उनको विष्णु जी का हेल्प करना था उनको। हाँ अब एक बात देखिए जिंदगी का, इसे कितना बड़े सीखता हूँ मैं, क्यों मैं सनातन का फैन हूँ, हाँ कि शिव जी और विष्णु जी मतलब दो सुपर डुपर पावर अपने आमने सामने है, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे को इतना चाह रहा है कि जब ये व्यक्ति मनुष्य का अवतार लेकर आया है, ये उनका असिस्टेंट बनने के लिए तैयार है। सोचो वहां पर कि जो शिव जी अकेले ही पूरी दुनिया को हिला के रख सकते थे, लंका की ऐसी की तैसी करके आ सकते थे, उनको सोचो कितना खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है कि मैं साले इस लंका को 1 सेकंड में जला के आ सकता हूँ, हाँ लेकिन मैं ये काम श्री राम को करने दूंगा क्योंकि मैं उनका असिस्टेंट बन के दुनिया में आया हूँ। हाँ सो ये जो एक अपने जिनकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं उनका क्रेडिट नहीं खा जाऊंगा। हाँ। इसलिए मैं लाइफ में किसी का क्रेडिट नहीं खाता, क्योंकि मैं सीखता हूँ ये कि जिसने जो किया है वहां पर लाइफ में, वो उनका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। तो हनुमान जी ने हर जगह पर वो की, जबकि हनुमान जी अकेले ही काफी थे। हाँ। एक तो उनको किसी का असिस्टेंट बनने की जरूरत नहीं थी। हाँ। वो शिव जी थे यार। हाँ। ठीक है, मतलब सब पावरफुल, ऑल हाँ। पावरफुल थे वहां हाँ। पर। रावण को ऐसा मसल सकते थे वहां पर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने श्री राम को आने का मौका दिया, वो जाके गए। हिंदू धर्म का वो देखो, रामायण का अभी आई होप रणबीर कपूर वाली रामायण में भी उन लोग करे। तो जब वहां से हनुमान जी आते हैं और लक्ष्मण जी को दिखाते हैं कि ये उनके आभूषण है, तो बोले कि ये पाँव के आभूषण में पहचान सकता हूँ, मुख के आभूषण में पहचान नहीं सकता। मेरे को रोना आ जाता है भाई उससे बात करने में, क्योंकि मैंने अपनी भाभी को आज तक देखा ही नहीं है। अच्छा, मतलब उन्होंने 14 साल अपने भाभी के साथ रहे, उन्होंने अपनी भाभी को ठीक से देखा ही नहीं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उनकी पैरों पे ही था। सो ये अगर मैं ये सीखता हूँ, मैं अगर रोज ये पढ़ता हूँ, मेरे घर में ये बातें बोली जाती है, मुझे टीवी पे ये दिखाया जाता है, मेरे स्कूल में भी अगर ये करे गए, तो मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग होगा बताओ लाइफ में। कि मैं अपने भाभी को 14 साल से मैं अकेला रह रहा हूँ वहां पर जंगल में, मगर मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। ये है रामायण। हनुमान जी की बात मैं ये कह रहा था, हनुमान जी को बहुत से लोग वॉरियर समझते हैं ना, कि वो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हम हनुमान जी तो इसको मार देते हैं, उसको, सब लोग हनुमान जी को ऐसे समझते हैं, महाबली हनुमान। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े वैष्णव, सबसे बड़े भक्त, सिर्फ प्यार के अलावा और किसी चीज से उनका लेना देना ही नहीं, सिर्फ प्यार, सिर्फ राम जी से प्यार ही था उनका मकसद। तो अगर हनुमान जी को कोई याद करता है ना, तो उनके प्यार से याद करो, राम जी से। हम बोलते हैं हनुमान जी जय बजरंगबली, जय हनुमान, नहीं, राम भक्त हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान, ऐसे बुलाओ उनको तो बहुत अच्छा लगता है उनको। जैसे मैंने अब बताता हूँ कि हमारे पापा भी बहुत ज्यादा, मतलब शायद ऐसा बोलना बोस्टिंग लगेगा कि जो बहुत ज्यादा विजडम वाले इस पूरे देश में कुछ लोग होंगे, उस जो टॉप 10 हो गए उसमें से मेरे डैडी। उन्होंने ये सारा, इंग्लिश में प्रोफेसर है, वो प्रिंसिपल बन के रिटायर हुए, यूनिवर्सिटी में डीन वगैरह थे, पर उन्होंने हमारे पूरे सभी धर्मों को, उन्होंने जुडाइज्म से लेकर इस्लाम से लेकर सबको पढ़ा, सबके बहुत भक्त है वो। तो उनको मैंने एक दिन पूछा कि पापा, तुलसीदास ने तो 600 साल पहले हनुमान जी की चालीसा लिखी, और तो मैं वो आज क्यों बोल रहा हूँ, वो तो तुलसीदास का उनके लिए है वहां पर, मैं वही वाला क्यों बोल रहा हूँ। मेरे को तो तुलसीदास, हनुमान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि हनुमान जी आपने मेरे लिए किया, मेरे लिए किया। बोले तेरे थैंक यू का वैल्यू ही नहीं है। वो इसी बात पे खुश है कि तुलसीदास ने उनको श्री राम का भक्त बना के ग्लोरीफाई किया। हाँ। उनको जीवन में खुद को ग्लोरीफाई नहीं करना था। हाँ। वो राम सेवक है। हाँ। जो राम सेवक नाम रहता है बहुत लोगों का, वो हनुमान जी है। हाँ। तो वो राम सेवक बन के इतने ज्यादा खुश है कि मैं अपनी जिस लिए मैंने ये वाला जन्म लिया था वो मैं पूरा कर पा रहा हूँ। सो इसलिए श्री राम हनुमान जी की खुशी उसमें है। तो तुलसीदास जी ने उस बात को बार बार ग्लोरीफाई किया है कि हनुमान जी। अब इसके पीछे भी स्टोरी बताता हूँ, मुझे इसके पीछे भी पता है। बात ऐसी है कि हनुमान, जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखने लगे थे, तो हनुमान जी सामने ही बैठे हुए थे। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं एकदम, और हनुमान जी की तारीफें लिख रहे हैं। हनुमान जी कह रहे नो, आई डोंट लाइक इट, राम जी के लिए मुझे नहीं पसंद आ रहा, मुझे नहीं पसंद आ रहा, इसमें राम कहाँ है, राम नाम कहाँ है, छाती फाड़ के दिखाओ कहाँ है राम, यहाँ है। तो हनुमान नहीं चाहिए, राम जी चाहिए इसके अंदर, इसलिए उसमें ऐसा लिखा गया। ये जो उनको बोल के तुम मेरे राम जी क्या नाम लिखे कि राम भक्त जो है हनुमान वो ऐसे हैं। राम भक्त हनुमान जो है वो ऐसे हैं, वो कैसे हैं, मतलब ये स्टोरी उनकी है। आपको पता है हनुमान जी ने जो वरदान मांगा था शिव जी राम जी से,
जो पूरा सिंदूर लगा के आ गए थे, उससे पहले तो वो अमर थे ही, ये तो आपको पता है। उन्होंने क्या वरदान मांगा था आपको पता है? जब राम जी ने बोला कि तुम सिंदूर लगा के आ गए, और वो हंस दिए थे राम जी कि इतने क्यूट हो कि एक सिंदूर, माता ने बोला, सीता मैया ने बोला कि सिंदूर लगाने से हमारे राम जी खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जी पूरा लगा गए कि अब कितने खुश होंगे, कितने ज़्यादा खुश होंगे। तो राम जी ने बोला ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूँ तेरे को, मांगो हनुमान। तो उन्होंने बोला कि जहाँ राम का नाम हो मैं वहाँ प्रस्तुत हूँ। राम जी ने बोला क्या मांग रहे हो, ये तो अमर होने से भी बड़ा वरदान है। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आती, कैसे हो गया बड़ा वरदान? जहां राम का नाम होगा वो वहां होंगे। अभी हमने मल्टीवर्सेस के बारे में देख लिया, अभी तो मूवीज में देख लिया, हमारे ग्रंथों में तो मल्टीवर्सेस के बारे में कब से लिखा हुआ है। तो मल्टीवर्सेस में भी राम का नाम चलता है, यहाँ पे भी राम का नाम चलता है। तो जहां राम का नाम है वहां हनुमान है। तो हनुमान जी ने, अमर तो थे ही, हनुमान जी ने मल्टीपल बॉडीज मांगी, मल्टीपल बॉडीज, जहां राम का नाम वहां प्रस्तुत। राम जी कहते क्या वरदान मांग रहे, कोई नहीं है ऐसा वरदान, पर उन्होंने बोला यही चाहिए, तथास्तु। तो आज की डेट में ब्रह्मांड में मैं कहता हूं कहीं भी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी एलियंस भी हैं, वो भी राम का नाम लेते हैं, क्योंकि वहां की अलग कथा चलती है। अगर आप ग्रंथों में जाओगे, थोड़ा पढ़ोगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। वहां पे भी अगर राम का नाम चलेगा ना, वहां पे भी हनुमान है, यहाँ पे भी हनुमान। और भाई बहुत सारे लोग जो ये सब बात नहीं मान रहे, वो याद रखो कि 600 साल पहले आधी दुनिया, हम लोग तो देश वाले मानते ही थे, बाकी देश वाले नहीं, दुनिया नहीं मानते थे कि पृथ्वी गोल है। वो नहीं मानते थे कि पृथ्वी सूरज के आगे बाजू घूम रही है। अब सब वो मानने लगे, ये भी बात मान जाएंगे कुछ सालों बाद। मानेंगे क्योंकि है अभी मल्टीवर्सेस के बारे में तो अभी ये पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखा दिया, फिर अभी अलग अलग ये एवेंजर्स वगैरह में दिखा दिया, और यही चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। कि एक बहुत बड़ा चीज है जो हम लोग सनातन में होता है कि कोई भी देश, उसके लिए सबसे बड़ा पावर होता है, सबसे बड़ा जो पावर होता है वो है डिफेंस एंड होम मिनिस्ट्री। उसके बाद जो उस देश का भविष्य तय करती है वो है उसकी एजुकेशन मिनिस्ट्री, और उस देश का इकोनॉमी कैसे होगा वो डिसाइड करता है उसकी वेल्थ मिनिस्ट्री, जो ये रहता है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो रहती है। हमारे देश में पिछले 10,000 15,000 सालों से ये तीनों डिपार्टमेंट्स हमने देवी माताओं को दी हुई है। हमारे यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान है ये आप सोच के चलिए कि माँ दुर्गा हमारी पूरी पावर और डिफेंस की वो है, माँ दुर्गा और माँ काली। माँ लक्ष्मी हमारी वेल्थ एंड धन की, फाइनेंस की है, एंड माँ सरस्वती एजुकेशन की है। शिव जी के रहते दुर्गा जी लड़ने आई थी। दिस इज अस। पर मेरा धर्म जो है, जिसमें सनातनी में कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं और ये है वो, ये उनके लिए था। हमें बाहर के धर्मों को कभी, एक बात याद रखिए, अगर आप अपने धर्म को मानते हो तो दूसरे धर्म को डिग्रेड करोगे ही नहीं करोगे, बिल्कुल। और ये प्लीज रखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों तक कम्युनिकेट। वो तो है, बिल्कुल है। ठीक है, बातें तो मेरे पास खूब सारी करने को इस वक्त, पर लेकिन फिर हम पार्ट 2 कैसे करेंगे? नहीं, पार्ट टू ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। एक बात है पारस, जब हम लोग बिग बॉस में थे ना, तो एक तो बिग बॉस में तुम्हारे साथ एक लड़की का बहुत होता, पता नहीं वो दिख नहीं रही तुम्हारे साथ, और वो तो ये बात करनी जरूरी है अभी। ये बात जरूरी है, पर ये इतने जल्दी से नहीं होगा यहाँ पर। और साथ में जब मम्मी भी रहेगी तो, अच्छा मम्मी के बारे में तुम बहुत बोलते थे। मैं बिग बॉस से निकलने के बाद भी मैंने अगर किसी को फोन किया था तो वो किसी लड़की को नहीं, सबसे पहले पारस की मम्मी को सिर्फ बात की थी। मैंने अंदर से लिपस्टिक से भैया लिख के दिया था नंबर मम्मी का, और बिग बॉस कह रहे पारस तुमने क्या किया, मना किया था ना लिपस्टिक भेजो अंदर। मैं कहा ले लो जो लेना ले लो। और वो कैसे आया था कि हमको फ्राइडे को शूट से पहले खाना बाहर से आता है, एक दिन बाहर से आता था, तो चिकन का जो आया था उसके साथ टिश्यू पेपर आया था। चिकन का नहीं, वो बर्गर आए थे, बर्गर आए थे। तो उसमें टिश्यू पेपर में जो था उसमें इसने मम्मी का नंबर लिख के दिया था। वो नंबर मैंने याद रख के फिर बाहर फोन किया था, और मुझे एकदम जो बहुत ही स्वैग वाली लगी, जितना पारस है उससे भी 2 गुना ज्यादा, सो वो लगी थी। तो उनका भी साथ में पॉडकास्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तुमको जो भी कुछ बड़ा किया। ये जो एक तस्वीर रखी हुई है यहाँ पर, प्लीज दिखाना भगवान के लिए। तो ये जो लेडी है, शी इज बिहाइंड, ये जो लुक्स वुक्स इसके जो भी है, तो उसके पीछे जो बिहाइंड द ग्रेट गुड लुक्स जो है वहाँ पर, जैसे उसेन बोल्ट ने जमीन में सिर्फ 2 मिनट दौड़ा है, लेकिन 20 साल की प्रार्थना, मतलब 20 साल का मेहनत किया है। तो ये जो पारस की जिंदगी में 20 साल का मेहनत है, वो उधर है फोटो पे। सो उनके साथ मिला के अगर हम कोई पॉडकास्ट करें, मम्मी के साथ पॉडकास्ट, मम्मी के साथ पॉडकास्ट, तुम्हारे साथ फ्रॉडकास्ट, तुमने जो जिंदगी में फ्रॉड किया वो मम्मी निकालेगी पूरा वहां पर। तो ठीक है, मम्मी के साथ पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्दी, और सिद्धार्थ डे हमारा पॉडकास्ट लेंगे। मैं बैठूंगा यहाँ, मम्मी बैठेंगी यहाँ, और मैं बैठूंगा वहाँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा 2 साइड में यहाँ पर। उस दिन देखिए क्या धमाका होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना कि मम्मी को लेके आओ।
और उस दिन मतलब ये जो छाबरा का डाबरा का आबरा है ना, उस दिन देखिए कितना खतरनाक निकलने वाला है। और वैसे भी मैं और पारस भी थोड़े दिनों में जल्दी कुछ साथ में भी लेकर आने वाले हैं। वैसे भी शाहरुख खान और सलमान खान को सबको लेके आएंगे हम भी। कुछ करेंगे हम लोग साथ में। शाहरुख खान बोला मैंने, इसलिए नकली मत लेके आया था ना। तो गाइस बस इतना ही था हमारा आज का इतना प्यारा वाला पॉडकास्ट, जहाँ पे हम इमोशनल भी हो गए, भगवान की बातें भी कर ली, पॉलिटिक्स की बातें भी कर ली, देश की बातें भी कर ली, और कुछ छोड़ा नहीं हमने कुछ छोड़ा नहीं है वैसे तो। हाँ। पर मेरे पास और भी बहुत कुछ है बातें करने को, लेकिन हम इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू अभी करेंगे। बस लोमड़ी और भेड़िया बच गए, उनको ही हमने छोड़ दिया। बाकी हमने सबको कर लिया। लोमड़ी भेड़िया बताएंगे नेक्स्ट टाइम कौन है। ठीक है। ठीक है गाइस, तो इतना था हमारा पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आने के लिए। आई लव यू सो मच। आपका नाम? शिव और आहान दोनों को बहुत सारा प्यार। इन लोग दोनों ने हमें झेला, और अभी आप भी हमें बर्दाश्त कीजिए। कौन कमबख्त यहाँ बर्दाश्त करने को आता है, आप आते हैं यहाँ पर ताकि हमको झेल सके, और इसलिए हमें झेलिए। ठीक, तो झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज के पॉडकास्ट को। राधे राधे। राधे राधे बोलो। राधे राधे। फिर से जय बोलो। श्री कृष्ण, जय श्री राम। फिर से बोलो। हर हर राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।